अच्छा चलो, अगर होनी होए तो चाहिए ये भी पॉसिबिलिटी है ऑप्शन। तो प्लीज हाँ जी, देखो, हो गया, हो अदरवाइज गया, हाँ जी स्टार्ट हो प्लीज। गई हाँ रिकॉर्डिंग, आ स्टार्ट हो गया गई। रिकॉर्डिंग थैंक तो यू बिल्कुल। आई होप के कोई कोई ग्लिच नहीं जी आएगी, लेट्स सी। जी अच्छा, राइट वे वाज आई, अच्छा ते वो जड़े ना वो बेसिकली वो फंडामेंटल ट्रेडर्स ने और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स ने, ठीक है। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਇਨਵੈਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। the time frame could be 5 year 10 year 15 years 20 years whatever। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਆਟਰਲੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਆਟਰਲੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਆਟਰਲੀ ਆਪਣੀ ਅਰਨਿੰਗਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਨਕਮ ਡਿਵੀਡੈਂਡਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਵੈਲਿਊ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਿੰਗ ਵਾਲੀ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ। me being a day trader, जिस तरह मैं कह रहा सी कि मैं within 30 seconds sometime within a minute within 2 minute 3 minute stock लिया बेच दिता and I'm done with it। ਜਦੋਂ टाइम खत्म होएगा मार्केट बंद होएगी मेरे को कोई ओपन पोजीशन नहीं होएगी। अच्छा, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। डिफरेंस ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵਰਸਸ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਵਿੰਗ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਰਸਸ ਡੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ। पहली चीज तो है कि थोड़ा अपना नॉलेज कि थोड़ा फोटे की है, राइट, कि आपका जो नॉलेज है आपने डेवलप किया है स्विंग ट्रेडिंग में या डे ट्रेडिंग में। अच्छा, नॉलेज के जो बेसिकली पैटर्न्स है ना, जो टेक्निकल स्टडीज हैं, पैटर्न्स हैं, वो मोर और लेस सेम ही है, उसके मैकेनिक्स तकरीबन सेम ही है। ओके, सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि टाइम फ्रेम का जो चार्ट आपका जो आपने स्टडी करना है ना, उसको किस टाइम फ्रेम में आपने एनालाइज करना है, ठीक है। जो स्विंग ट्रेडर है वो नॉर्मली वीकली चार्ट्स को स्टडी करेगा, वो डेली चार्ट्स को स्टडी करेगा। जो आपका डे ट्रेडर है वो इंट्राडे चार्ट्स को स्टडी करेगा, कीपिंग इन व्यू द डेली चार्ट, ठीक है। उसका ज्यादा फोकस जो है वो टाइम और इंट्राडे चार्ट पे होगा। अब मैं चार्ट में भी आता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मैं अपना स्क्रीन भी शेयर करूंगा। हम जो जो डे ट्रेडर का काम है ना वो उसी दिन का इंट्राडे का जो प्राइस एक्शन है ना उस पे वो फोकस करता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डिफरेंस डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल का। अच्छा, और एक तो आपका नॉलेज हो गया कहाँ आपने फोकस किया, दूसरी आपकी जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है वो आपकी साइकोलॉजी है, ठीक है। अब बाज लोग जो है, मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने दोनों ट्राई किए थे, पैरेलल भी ट्राई किए हैं, सिर्फ एक भी करके देखा है, दूसरा भी करके देखा है, ठीक है। तो बेसिकली आपने फिट ढूंढना होता है अपनी पर्सनालिटी के साथ, राइट। अब ओवरनाइट पोजीशन लेने के रिस्क क्या है, स्पेशली आजकल पिछले 2 साल से जो मार्केट की कंडीशन है या 1 साल से जो मार्केट की कंडीशन है कि कोई न्यूज आती है, जैसे पिछला पूरा साल जो है वो चाइना और यूएस की ट्रेड वॉर उसमें गुजर गया, ठीक है। और उसमें जहां भी कोई बुरी न्यूज आती थी, अगर वो चाइनीज स्टॉक को अफेक्ट कर रही है तो स्टॉक फौरन नीचे चला जाता था, अगर वो अफेक्ट कर रही है अच्छे तरीके से तो स्टॉक फौरन ऊपर चला जाता। तो चाइनीज स्टॉक जो है वो बड़े जो है ना वो थे वल्नरेबल थे उस टाइम उन दिनों में, ठीक है। या वो यूएस कंपनीज जो जहां जिनकी चाइनीज में बहुत इन्वेस्टमेंट है चाइना में, वो अफेक्ट होती है, जैसे एप्पल हो गए, उनके उनके प्लांट वहां पे हैं, राइट, तो वो अफेक्ट होती थी उस न्यूज। तो बड़ी एक वॉलेटिलिटी थी, ठीक है। और अब फिर ये जब पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो कभी वैक्सीन बन रही है, कभी नहीं बन रही है, कभी फेल हो गए ट्रायल, कभी फलाना हो गया, तो उसकी बेस पे जो है बहुत सारी वॉलेटिलिटी जो है वो हर रोज कुछ ना कुछ न्यूज आती थी, ठीक है। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे स्विंग ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने शिफ्ट किया है डे ट्रेडिंग की तरफ, क्योंकि जो एक्सपोजर आप ले रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा है। टेक्निकल एनालिसिस एक चीज है, टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बता रहा है कि यार चांसेस हैं कि ये स्टॉक अब यहां से प्राइस एक्शन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये स्टॉक अब ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ठीक है। तो ये आप एक तरह से प्रोबेबिलिटी है। तो ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं कि जब आप सिक्का फ्लिप करते हैं, राइट, अब हेड और टेल जो है उसके आने के चांसेस 50-50 है, राइट, सबको पता है, ठीक है। वैसे अब जब आप एक ट्रेड लेते हैं
तो अगर फर्ज करो उस्मान या उमर, आपके का जीरो नॉलेज है इस वक्त, ठीक है, जीरो नॉलेज है, और आपके जीरो नॉलेज की बेस पे मैं आपको कहता हूं कि आप एक ट्रेड ले लें बस, ठीक है, तो वो बेसिकली एक कॉइन फ्लिप ही हुआ ना, क्योंकि आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपने कुछ स्टडी नहीं किया, आप सिर्फ बटन पुश कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है, आपने पुश किया जी बाय बाय एप्पल स्टॉक, लेट से 10 स्टॉक आपने बाय कर लिया एप्पल के विदाउट एनी होमवर्क, राइट। तो अब उस ट्रेड के सक्सेसफुल होने के या उसके फेल होने के 50-50 चांसेस ही है ना। इट्स लाइक अ कसिनो, राइट। अभी आप उसको किस तरह ले रहे हैं, एक कसिनो की तरह खेल रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई स्टडी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, इसमें एक, बिफोर आई प्रोसीड एनी फर्दर, एक मैं मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं कि बाज लोग जो जो इसको प्रोफेशनली नहीं करते हैं, वो इसको कैसीनो की तरह इसको ट्रीट करते हैं कि यार ये तो एक, मतलब एक जुआ है एक तरह से। अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग की बहुत सारी जो एग्जांपल्स हैं वो रिलेट करती हैं कैसीनो से, कहीं ना कहीं पे तुम देखोगे, मैं बात करूंगा इसके बारे में, लेकिन इन रियलिटी इट्स अ प्रॉपर बिजनेस, इसमें सही है। कोई वो काम नहीं है। लेकिन एग्जांपल्स बाज़ दफा वो अनफॉर्चुनेट ऐसा है कि वो एग्जांपल्स ज्यादातर जो रिलेट करती है वो ज्यादा इजी होता है समझाने के पर्सपेक्टिव से। तो अच्छा, कॉइन फ्लिप की हम बात कर रहे थे, जब आप कॉइन फ्लिप करते हैं तो 50-50 चांस है आपका। अब जब आप कोई ट्रेड लेते हैं बेस्ड ऑन योर टेक्निकल एनालिसिस, तो जाहिर है उसके 100% चांसेस कभी भी नहीं होते कि वो सक्सेसफुल होगा। जो अच्छे ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं ना, वो उनका जो सक्सेस रेट है वो 60-70% होता है, समवेयर इन दैट नंबर, इन दैट एरिया, ठीक है, जो अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। तो वो जो आप कॉइन फ्लिप कर रहे हैं, जो आपकी बेसिकली जो आपकी एजुकेशन है, जो आपकी स्टडी है, जो आपकी स्किल है, वो उस कॉइन के एक हिस्से में वो थोड़ा सा वेट ऐड कर देती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने वो हेड के लिए आपने वेट ऐड किया हुआ है, तो अब जब भी आप कॉइन फ्लिप करेंगे तो हेड के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बात समझ आ रही है, यू फॉलो मी, कि आप जो अपने टेक्निकल नॉलेज से उसमें वो वेट ऐड कर रहे हैं, जहां पे ऑड्स जो है वो आपकी फेवर में चले जाएंगे, ठीक है। और इसी बेस पे अगर आप लेट्स से, जो कि मैंने कहा ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, क्योंकि 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। और द रीजन कि 100% गारंटी क्यों नहीं मिल सकती, देखो लाखों हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स ट्रेड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अपने घर में बैठे हो कोने के अंदर दूसरे मुल्क में, आपका क्या ख्याल है कि आप पूरी इस मार्केट साइकोलॉजी को आप रीड कर सकते हो? क्या आपके अंदर ये स्किल है कि आप इन सारी, क्योंकि है तो मार्केट साइकोलॉजी ना, या आप बुलिश हैं या बेरिश हैं, राइट। एक स्टॉक के बारे में या मार्केट के बारे में, ठीक है, या स्टॉक ने ऊपर जाना है नीचे जाना है, ठीक है, और तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। तो क्या आप में ये कैपेबिलिटी हो सकती है? किसी भी दुनिया में किसी के पास भी कैपेबिलिटी है कि वो पूरी मार्केट की साइकोलॉजी को रीड करके बताए कि मार्केट साइकोलॉजी इस वक्त क्या कह रही है? पॉसिबल ही नहीं है ना उसमें। ये तो वो बात हुई कि आपके पास कोई कोई वो क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टल बॉल है जिसमें आप थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ माइंड को रीड कर पा रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, टेक्निकल एनालिसिस है, ठीक है, और वो टेक्निकल एनालिसिस ऑड्स को हमारे फेवर में करता है बेस्ड ऑन अ हिस्टोरिकल डेटा। एक सेकंड और एक सेकंड। श्योर। जैसे अनफॉर्चुनेटली मैं उसਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ ਯੂਐਸਏ ਚ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਉਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਨਬੈਰੀਆ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹੁਣ ਜੌਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ तो मैं उसको किया थी मैं कि यार ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ उसको किया लेकिन पता नहीं वो शायद ऑनलाइन नहीं है मे बी ही वांट्स टू जॉइन ਸਵਾਦ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯਾਰ, ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਰਲ ਮੈਂ ਨਾ ਬਲੂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ब्लू चिप स्टॉक्स देख ले जेडे सर्च करके अगर है ने वो लॉन्ग टर्म करने वास्ते ना यानी कि मैं क्या जेडे डिविडेंड यील्डिंग ने जी देखो मैं वो थोड़े मैं क्या कि हाँ वो थोड़े स्टेबल रहंदे ने तो उस फ्लक्चुएशन घट होंदी है ते डेंजर घट होंदा उस मेरा ख्याल है इन्वेस्टमेंट दा। देखो मैं ये गल कर रहा हूं कि द वे आई एक्सप्लेन यू के डिफरेंट स्टाइल्स क्या हैं स्टॉक में एंगेज होने के लिए, राइट। या आप ट्रेडिंग करते हैं जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया, या डे ट्रेडिंग है, स्विंग ट्रेडिंग, या आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, ठीक है।
अब सही आपने किस चीज को पिक करना है या आपने मिक्स बनाना है, ये आपके ऊपर है, यू नो, सही। ये आपके ऊपर है। आपकी Okay. पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है, यू नो। तो हम्म। एनीवे, कमिंग बैक टू द ट्रेडिंग जी एस्पेक्ट, प्लीज, तो मैं बात, उस्मान आ गया, जी, नहीं तो कंटिन्यू करो प्लीज। श्योर श्योर। तो हाँ जी बिल्कुल। उसमें जो आपका जो टेक्निकल नॉलेज है वो उसको बेसिकली प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करता है कि अब ऑड्स जो है वो आपकी फेवर में होंगे। तो चांसेस आर बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, बेस्ड ऑन द टेक्निकल पैटर्न ऑफ द चार्ट, कि वो अब जो ट्रेड है वो आपकी फेवर में जाएगा। सो दिस इज इन अ नटशेल, दिस इज हाउ वी ट्रेड। ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, और वो ये है कि अक्सर जब मार्केट नीचे जा रही होती है तो आप लोगों को भी सुनने मिलता है, यार स्टॉक मार्केट में इतना लॉस हो गया है, स्टॉक मार्केट, यू नो। तो फौरन से आप लोग को ख्याल आता है, अक्सर मैंने देखा है कि मेरे ग्रुप में, मेरे सोशल सर्कल में, कि लोग एक दो बार मुझे कॉल कर दी उन्होंने कि यार मार्केट नीचे जा रही है, तुझे कोई मसला तो नहीं है ना। पहली चीज ये है कि मैं प्योरली एक डे ट्रेडर हूँ। ठीक है। मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मुझे इससे कोई गरज ही नहीं है, इट रियली डजंट अफेक्ट मी। ठीक है। जब मार्केट ओपन ठीक है। होती है तो मुझे ये देखना है कि क्या जो मेरा टेक्निकल एज है, क्या आज मार्केट में वो टेक्निकल एज एग्जिस्ट करता है, क्या मेरे लिए मार्केट में आज वो वैल्यू है, तो मैं ट्रेड करूंगा। अगर आज का प्राइस एक्शन मार्केट में जो है वो मुझे कोई एडवांटेज ऑफर नहीं कर रहा, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ठीक है। तो मुझे इससे, क्योंकि मैं किसी ओवरनाइट पोजीशन में तो बैठा नहीं हुआ, क्या मार्केट जनाब वो 200 पॉइंट नीचे गिर गई, 1000 पॉइंट नीचे गिर गई तो मेरा स्टॉक भी नीचे चला गया, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर वन। नंबर टू, शायद ये बात आप लोग के लिए थोड़ी सी वो हो, शॉकिंग हो, कि आप दोनों साइड पे पैसे बना सकते हैं। जब प्राइसेस नीचे जाती हैं तब भी आप पैसे बना सकते हैं, जब प्राइस ऊपर जाती है तब भी आप पैसे बना सकते हैं। ओके। अच्छा, ये मतलब वो शॉर्ट लॉन्ग वाला जो बेसिकली एग्जैक्टली कंसेप्ट है। तो एक मार्केट की, अल्लाह ताला ने हमें दो हाथ दिए, दो आंखें दी हैं, इसलिए हमें दो साइड मार्केट की दी है। तो उसमें ये है कि जो आप, एक साइड है लॉन्ग और एक साइड है शॉर्ट। ठीक है। तो मैं आपको क्विकली या ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लॉन्ग तो बहुत सिंपल है, जाहिर है हर एक की समझ में आती है बात, राइट। लॉन्ग बेसिकली ये है कि तुम्हें लगता है कि टेस्ला का स्टॉक जो है वो ऊपर जाएगा, तो लेट्स से अगर वो 391 पे अभी है तो मैं उसको 391 पे ले लेता हूँ और मैं उसको 392, 93, 95 पे सेल कर दूंगा। तो ये बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि ये स्टॉक की प्राइस ऊपर जानी है। ठीक है। मेरा ये ट्रेड मुझे ये बता रहा है। जो दूसरी साइड है शॉर्ट, उसमें मैं कैसे पैसे बनाता हूं, मैं कह रहा हूं कि अभी प्राइस 391 है, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये प्राइस जो है अब वो 380 या 370 पे जाने वाली है, नीचे गिरने वाली है, तो मैं स्टॉक को शॉर्ट कर देता हूं। ओके। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि शॉर्ट करना बेसिकली इसके पीछे मैकेनिक्स क्या है। पहले तो लॉन्ग तो समझ आ गया आपको, बड़ा सिंपल सा कि जी स्टॉक है, आपने ले लिए और थोड़ी देर बैठ गए उस पर, जब उसकी प्राइस ज्यादा हुई आपने बेच दिया, अपना पैसे बीच में कमाए, अल्लाह खैर, राइट। और अगर वो आपने लॉन्ग ट्रेड लिया हुआ है, आपने स्टॉक लेके बैठे हुए और प्राइस नीचे चलेगी तो आपको लॉस हो गया, राइट। तो उसके तो सिंपल है। अब स्टॉक शॉर्ट होता कैसे है, सोचने की बात यह कि शॉर्ट बेसिकली है क्या। होता यह है कि उसको हम कहते हैं कि आप स्टॉक बोरो करते हैं। अब इसको मैं आपको समझाता हूं। आप एक टेस्ला फॉर एग्जांपल आप उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो ठीक है। आप अपने ब्रोकर से कहेंगे मैंने ये स्टॉक शॉर्ट करना है। ब्रोकर के पास एक पार्टी है, इसको मैं बड़े सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतना सिंपल होता नहीं है, लेकिन क्योंकि क्लिक ऑफ बटन हो जाता है सब कुछ, तो इसलिए आपको लगता है कि ये को बहुत सिंपल फिनोमेना है। मिसाल के तौर पे आपके पास स्टॉक पड़े हुए हैं उस्मान, टेस्ला के। ठीक है। आपके पास, आप ओनर हैं टेस्ला के स्टॉक के, लेट्स से। ठीक है। ठीक है। मैंने टेस्ला का स्टॉक शॉर्ट करना है और मेरी प्रिडिक्शन क्या है कि प्राइस नीचे जानी है, इसलिए मैंने शॉर्ट करना है ना, क्योंकि मैं नीचे हाँ। जाने पे पैसे बनाना चाहता हूं। अब आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मैं कहूंगा उस्मान मुझे अपना स्टॉक तू उधार दे दे। ठीक है। ओके। तो मैंने आपसे ओके। स्टॉक बोरो कर लिया, मैंने तुम्हारा स्टॉक लिया और वो मार्केट में सेल कर दिया। ओके। ओके। स्टेप बाय स्टेप, ये बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, स्टेप बाय स्टेप। सही मैंने है। आपसे स्टॉक लिया, बोरो किया हुआ है। ठीक है। खरीदा नहीं है उस्मान, मैंने आपसे ठीक है। बोरो किया हुआ है। बोरो बोरो किया। करके ओके। मैंने उसको मार्केट में सेल कर दिया। ओके। नाउ
लेट्स से कि आपने जब बोरो मैंने आपसे किया उस्मान, उस टाइम प्राइस थी 390, ठीक है, मैंने 390 मार्केट प्राइस है इस वक्त, आपने कितने का लिया इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, ठीक है, आपने ठीक मुझे है, बोरो किया उस प्राइस पे जो कि मार्केट की प्राइस है, मैंने बोरो किया आपसे, तो 390 प्राइस है मार्केट की, मैंने आपसे स्टॉक लिया 390 पे, और चूंकि 390 इस वक्त प्राइस है, मैंने 390 पे उसको सेल कर दिया। यहां तक क्लियर है, ओके, राइट? सही है। जी जी तो जी मैंने एक ऐसी चीज को सेल कर दिया जिसको मैं ओन नहीं करता हूं, ठीक है, बोरो करके ठीक मैंने है। कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको वो स्टॉक वापस करना है, जाहिर है मैंने आपसे बोरो किया हुआ है, राइट? तो हाँ, जब मैंने आपको वापस करना है तो मुझे मार्केट से उसको बाय बैक करके आपको वापस करना है, क्योंकि मैंने तो सेल कर दिया जो मैंने आपसे लिया था। ठीक है। जी देखो, जहां समझना है मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा कि मैंने जो आपसे स्टॉक लिया है, आई ओ यू दैट स्टॉक, राइट? मुझे आपको वापस तो करना है, हाँ, आपने उसी ठीक है। प्राइस पे वापस करना है, हाँ, तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको वापस करना है रिगार्डलेस कि वो प्राइस क्या थी आपको, क्योंकि आपने जब दिया ऐसे था उस टाइम 390 थी, आपको 390 पे वापस चाहिए, या आपको वो स्टॉक वापस चाहिए बेसिकली, स्टॉक यू नो। वापस सही है। चाहिए, वो कम प्राइस पे हाँ, आप लेके दे रहे हैं, एग्जैक्टली, कम है वही ज्यादा है बेसिकली आपका कंसर्न नहीं, वो तो आपने बोरो के लिए दे दिया मुझे, ठीक है। जी अच्छा, मैंने हाँ, अब मैंने आपसे लिया 390 पे, मार्केट में 390 पे सेल कर दिया। अब अगर प्राइस नीचे जाएगी, लेट से 385 पे जाएगी, तो मैं हाँ, 385 का मार्केट से लेके आपको वापस कर दूंगा, तो पीछे $5 किसके हुए? आपके हाँ, ठीक है। प्रॉफिट हो गया ना, हाँ, ऐसे ठीक है। तो इसको कहते हैं स्टॉक को शॉर्ट करना, ठीक है। सही है। जब आप स्टॉक ठीक है। लॉन्ग करते हैं, ठीक है, तो आप स्टॉक बाय करते हैं और उसको सेल करते हैं, चाहे वो ज्यादा प्राइस पे करें कम पे करें, कॉन्सेप्ट सिंपल है। आपने स्टॉक लॉन्ग किया हुआ है तो इसका मतलब है अगर वो ऊपर जाएगा तो आप पैसे बनाएंगे, अगर वो नीचे जाएगा आपकी बाइंग प्राइस से तो आप पैसे लूज करेंगे। अगर आपने सही है। स्टॉक शॉर्ट किया हुआ है तो उसको जब आप ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं तो उसको हम कहते हैं, जाहिर है अब आप सेल तो नहीं कर रहे, राइट? वो तो आपने शॉर्ट किया हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कवर करना, शॉर्ट को कवर करना, ठीक है। ठीक है। जब मैंने आपसे 390 पे लिया, मार्केट में 390 पे सेल कर दिया, प्राइस नीचे गिरी 385, मैंने 385 का मार्केट से बाय किया, वापस आपको कर दिया, $5 रख लिए, तो ये जो मैंने वापस मार्केट से खरीदा है, बाय बैक किया है, इसको कहते हैं कवर करना। तो इस चीज को कहते हैं ठीक है। शॉर्ट को कवर करना, ठीक है। तो ये बेसिकली शॉर्ट, अब आप देखें कि किसने उन्होंने एक बड़ा क्रिएटिव एक उसने बनाया हुआ है कि किस तरह आप उसको दोनों साइड में पैसे बना सकते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट इस तरह इनके बेसिकली ये काम करते हैं। यहां तक क्लियर है जी? जी ठीक हो ऑल गया? क्लियर। हाँ, वेरी गुड। तो अब ये है कि कुछ ट्रेडर ऐसे मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं जो कि लॉन्ग बाइस्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जो कि शॉर्ट बाइस्ड होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं कि जो कहते हैं आई आई डोंट केयर एज लॉन्ग एज मुझे ट्रेड मिल रहा है, मेरा टेक्निकल एनालिसिस काम कर रहा है, मुझे पैटर्न नजर आ रहा है, मुझे मसला नहीं है मैं लॉन्ग जाऊं शॉर्ट जाऊं, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। तो ये भी एक बास ट्रेडर्स का ये स्टाइल है कि वो लॉन्ग बाइस्ड होते हैं। और वो देखो, अब अगर तुम देखो एक तरह से, तो अगर आप शॉर्ट बाइस्ड हैं तो आप एक बड़े पेसिमिस्टिक आदमी हैं, देखा जाए ना, अगर अगर आप देखें, क्योंकि आप इस चीज पे बेसिकली वो कर रहे हैं कि यार ये मार्केट नीचे जाने वाली है, तो जाहिर है आप ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं है ना, आप एक पेसिमिस्टिक बंदे हैं, यू नो लाइफ में, कि आपको होता है कि मार्केट नीचे जाए तो मैं पैसे बनाऊं, नीचे जाऊं। और मार्केट में बड़े बड़े शॉर्ट्स हैं। एक कंपनी है मडी वाटर के नाम से, जिसका काम ही ये है। और वो काम अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स है तो आप एक वहां पे डॉक्यूमेंट्री पढ़िए, द चाइनीज हसल और द चाइना हसल, समथिंग लाइक दैट, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो जरूर अच्छा। देखना। उसमें कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है स्टॉक एक्सचेंज की। तो वो क्या करती है कंपनी, क्योंकि बहुत सारी चाइनीज कंपनीज जो है वो यूएस स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, राइट? तो वो चाइनीज कंपनीज हो गई या इवन यूएस की या बाहर की कंपनीज हो गई, वो कंपनीज ढूंढती हैं जो कि अपनी बुक्स को कुक करती हैं और जो कि दो नंबरियां करती हैं मार्केट में, तो वो उस उन उन कंपनीज का भांडा फोड़ती हैं और उस पर शॉर्ट होके बैठ जाती हैं कि ये तुम देखना कि अगले 4 महीने में इसके साथ ये होने वाला है या अगले 6 महीने में इसका, उसका काम ही ये है, यू नो। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि
जो कि बाकायदा सिर्फ इसी चीज पे पैसे बनाते हैं कि वो उन कंपनीज को शॉर्ट करते हैं जो समझते हैं कि दो नंबरियां कर रही हैं, ओवर सेल कर रही है अपने स्टॉक को या अपने आइडिया को। और तो वो एक चाइनीज हसल के नाम से बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, वो वैसे ही देखने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो रिगार्डलेस कि आप इसको परस्यू करो ना करो, वैसे ही बड़ी इंटरेस्टिंग है कि चाइनीज जो है वो कितने दो नंबर दो नंबरियां करते हैं। सो एनीवे, तो ये तो बात हो गई कि आप जो है मार्केट के दोनों साइडों पे जो है वो आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए चूंकि मैं ओवरनाइट मेरे पास एक्सपोजर नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों साइडों पे पैसे बना सकता हूँ। पर्सनली मेरा वैसे लॉन्ग बायस्ड है, मैं बहुत कम शॉट्स खेलता हूँ। कोशिश मेरी होती है कि मैं ना लूँ कोई शॉट्स, लेकिन अगेन ये सिर्फ इसमें कोई कोई इसमें वो नहीं है कि इसका फायदा नुकसान क्या है। एक आपकी एक साइकोलॉजी होती है कि आप अगर बहुत ऑप्टिमिस्टिक है लाइफ में तो शायद आप थोड़े से शॉर्ट लेना थोड़ा अवॉइड करें। बट वही बात है कि यार मार्केट आपको इतना बाज़ दफ़ा मीन बना देती है कि आपको कोई परवाह नहीं होती है एज लॉन्ग एज यू मेकिंग मनी, विच अगेन ग्रीड का फैक्टर आ जाता है, विच इज़ नॉट राइट। अच्छा जी, यहाँ शहजाद भी तक ज्वाइन करने वाला एग्जैक्टली उसको एडमिट कर लेता हूँ। अब ये मसला ये है ना कि अभी इतना लेट ज्वाइन करेंगे तो फिर इनको तो समझ सर नहीं वो आएगी ना। बात ये है कि रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो वी कैन लिसन टू दैट। हाँ एग्जैक्टली, चलो एनीवेज। अच्छा, अब आ जाते हैं बात के कि हमने बात की टेक्निकल एनालिसिस की और आपको ये समझ आ गया कि बेसिकली जो ये बिजनेस है वो रन कैसे होता है, उसके फंडामेंटल्स ठीक है। क्या हैं टेक्निकल एनालिसिस के। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा जो चार्ट्स हम यूज करते हैं उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है इस वक्त उसमें डीप डाइव लेने का। लेकिन सिर्फ आपको एक मोटा मोटा समझा दूं कि हम लोग करते क्या है कि चार्ट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है, और पैटर्न्स होते हैं। और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज जो है वो हजारों हजारों स्ट्रैटेजीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं उसमें, उमर, ठीक है। ठीक है। आप ऐसा नहीं हो सकता कि अस- आपको कि जी मुझे मुझे 10 अस्सलाम स्ट्रैटेजीज वालेकुम चाहिए। सर। वासलाम शहजाद, क्या हाल है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। सर मैं वो आई एम सॉरी इंटरफेयर करने का, खाली ये बता दें कि ये सीरियस गुफ्तगू है, इसमें कोई लुत्फ ये तलिया जा रिकॉर्ड हो सकता है या रही है, बिल्कुल नहीं, सीरियस? ये रिकॉर्ड हो रही है शहजाद, और ये 100% बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही है इस वक्त। ओके सर, anything प्लीज गो अहेड। anything गो you अहेड, say can be used against you afterwards. एग्जैक्टली, वो जो है प्लीज ना प्लीज डिस्क्लेमर मैंने कंटिन्यू। दे दिया था, डिस्क्लेमर मैंने स्टार्ट में दे दिया था। अच्छा, ओके ओके ओके। Shazad, any misstatement will be taken against you in the court of law. अच्छा तो अब मैं आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन अपनी, जस्ट लेट मी नो कि हाँ। इफ यू सी व्हाट आई सी। ठीक है, नजर आ रही है स्क्रीन? नहीं Not मुझे yet. नहीं है। मेरी शेयरिंग तो ऑन है स्क्रीन। आप फोन पे हैं या कंप्यूटर पे हैं? फोन। सॉरी, ओके, माय हाँ, अब अब देखिए, आ रही है। ओके। ओके, ओके। ठीक है। गॉट अच्छा, इट। अब इसको मैं जरा सिंपल कर लूँ पहले, एक मिनट ठहरो, आ जाते हैं। ये है जी टेस्ला का चार्ट। टेस्ला इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, सो यू विल हियर मी टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। ठीक है। बट एनीवे, ये टेस्ला का चार्ट, ठीक है। इसमें अभी हमने कोई टेक्निकल एनालिसिस एज सच ऐड नहीं किया, सिर्फ प्योर प्राइस है। अच्छा, पहले मैं चार्ट एग्जैक्टली है क्या, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसमें जो मेन जो टाइप्स हैं चार्ट्स की, चार्ट्स बेसिकली आपको बता क्या रहा है, आपको प्राइस बता रहा है, प्राइस एक्शन बता रहा है और आपको वॉल्यूम बता रहा है, ठीक है, आपको वॉल्यूम की इंडिकेशन दे रहा है। चार्ट्स की डिफरेंट टाइप है, ठीक है। इसमें जो मेन चार्ट्स जैसे कि लाइन चार्ट्स होता है, ठीक है, मैं इसमें देखता हूँ कि इसमें क्या क्या ऑप्शन है। एक मिनट। ये एक लाइन चार्ट है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। आप कह रहे हैं ये प्राइस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ठीक है, सिंपल है, राइट, इसमें कुछ वो नहीं है। यू कैन आई बॉल दिस, राइट, कि इसके साथ क्या होगा, ठीक है, ये लाइन चार्ट, ठीक है। इसमें आप ज्यादा कुछ डिटेल नहीं समझ सकते कि प्राइस कहाँ स्टार्ट हुई कहाँ खत्म हुई, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दिस। ये लाइन चार्ट, ठीक है। इस तरह का जो है एक पॉइंट एंड फिगर चार्ट जिसको कहते हैं, जो कि इसी के लिए डेली पे बेहतर है। let's go to- तो ये पॉइंट एंड फिगर चार्ट है,
ठीक है। हम्म, इसमें ये आप एक्सेस और जीरोस देख लें। अच्छा, उसके बाद एक और चार्ट जो शायद मुझे मिल जाए वो ये वाला है, बार चार्ट जिसको कहते हैं। नहीं, इस तरह नहीं होता वो शायद, ये वाला बार्स, ओके सॉरी, ये एक बार चार्ट है, ठीक है। अच्छा, इन सारों के चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग चार्ट यूज करते हैं, वो है, इसको हम कहते हैं कैंडल स्टिक चार्ट, ठीक ठीक है। है। और इसको कैंडल स्टिक जापानीज चार्ट बेसिकली कहा जाता है, ठीक है। और हाँ, इसकी वजह यह है कि हम ये क्यों यूज करते हैं, ये वाले चार्ट, मैं इसको थोड़ा लाइट कर दूं आपके लिए ताकि आपको समझ। ओके, कौन सा पैटर्न बेहतर है, डार्क वाला या लाइट वाला देखने के? इधर वे, इधर वे। आइदर, ओके। अच्छा, तो वजह ये है उस्मान, के हम लोग ये चार्ट यूज करते हैं क्योंकि आपको याद होगा मैंने जब अपनी डिस्कशन स्टार्ट की थी तो मैंने बात की थी मार्केट साइकोलॉजी की, ठीक है, कि लोग क्या सही सोच है। रहे हैं, राइट। अगर हम्म, लोग किसी चीज के बारे में बुलिश हैं, राइट, अगर वो कहते हैं कि यार ये स्टॉक ऊपर जाएगा, तो नेचुरल फिनोमिना क्या है कि वो उसको परचेज करेंगे, बाय करेंगे, हम्म, ठीक है। हम्म, तो अगर आपको हम्म, नजर आता है कि मार्केट साइकोलॉजी ये कहती है कि यार ये स्टॉक बुलिश है, तो आप भी उसको बाय करोगे, बिकॉज यू विल सी कि यार बहुत सारे लोग इसको बाय करने वाले, कॉमन हम्म, सेंस, राइट। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि यार ये स्टॉक बेरिश है, ये नीचे जाएगा, तो और आपको लगता है कि यार मार्केट इसको शॉर्ट करने वाली है, तो आप भी उसको साथ शॉर्ट करना पसंद करोगे, ठीक है। ठीक है। तो बेनिफिट इसके, एक तो बहुत सारे 95, 98, 90 व्हाटएवर स्टैटिस्टिक्स नहीं मुझे पता, लेकिन चलो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन या सिंप्लिसिटी हम कह लें कि 95% जो ट्रेडर है वो कैंडलस्टिक चार्ट ही यूज करते हैं, ओके। सही है। दूसरे चार्ट जो है पॉइंट एंड फिगर और वो सारे, वो मैंने कुछ ट्रेडर्स को देखा यूज करते हुए, वो लगते तो बड़े कूल है, लेकिन वो इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो किसी की समझ में नहीं आते, सो पीपल डोंट यूज दैम। तो 90+% तो इजीली आई कैन कन्वीनियंटली से कि, और कन्विंसिंगली से कि यार वो यही यूज करते हैं। पहली चीज तो ये होगी। तो चूंकि हर बंदा इसी को यूज कर रहा है, ठीक है, तो हम्म, आपने मार्केट हम्म, साइकोलॉजी के साथ उसका जब आप रिलेट करते हैं, तो चूंकि हर बंदा यही यूज कर रहा है, तो इसलिए आपको भी यही यूज करना है, पहली चीज, ठीक है। ओके, ओके। अच्छा, और दूसरी अभी चीज, ये जो है ये आ रहा है, डे चार्ट आ रहा है, राइट? क्या आ रहा है? अभी पर डे आ रहा है ये, मतलब इसमें मैं देख रहा हूँ कि हाँ, नीचे ये ये। आवर का चार्ट, ये 60 मिनट का चार्ट है, ये इंट्राडे हाँ, चार्ट, मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर, सही है। बिल्कुल। हाँ, मैं आता ठीक हूँ उसके टाइम फ्रेम की तरफ आता हूँ, ठीक है। अच्छा, है। पहली चीज तो हो गई कि बहुत सारे लोग वो यूज करते हैं। दूसरी चीज ये है कि चूंकि बहुत सारे लोग बहुत टाइम से ये यूज करते आ रहे हैं, ठीक है, तो इसकी हम्म, जो स्ट्रेटजीज है वो बड़ी वेल डिफाइंड है, मतलब इस पे काम बहुत ज्यादा हुआ, ठीक है। ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाती हैं, बहुत सारे, तो इट्स लाइक अ कॉमन लैंग्वेज फॉर अ ट्रेडर। आप इसको ऐसे लेंगे कि ये एक कॉमन कम्युनिकेशन का एक वो जरिया है कि इसके जरिए आप बात करते हैं प्राइस की, ठीक है। सो ये एक तरह की हम्म, करेंसी है, आप कह लें प्राइस एक्शन की। सही है, अम, सही है। तो ये हो गया। तीसरी बात ये कि इसको समझना आसान है कंपैरेटिव, मतलब ठीक है। सिंप्लिसिटी में तो वो लाइन चार्ट सबसे सिंपल है, लेकिन एटलीस्ट जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वर्सेस इसको हम्म, समझना, ये दोनों का मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कि इसको समझना भी आसान है, और इससे जो आपको हम्म, इंफॉर्मेशन मिलती है वो बड़ी वैल्यूएबल है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब मैं ओके। इस मैंने इसलिए ये सब बताइए आपको कि आपने फोकस जो करना है वो कैंडल स्टिक पे ही करना है, ठीक है। बाकी जो है वो ठीक है। सिर्फ मैंने आपको बता दिया कि होते हैं, ना मुझे पता है वो कैसे फंक्शन करते हैं, ना किसी आपको जरूरत है कि वो आप उसमें अपना टाइम वेस्ट करें। अच्छा, ओके। ये जो कैंडल स्टिक चार्ट है बेसिकली, इसको जापानीज कैंडल स्टिक चार्ट इसलिए कहते हैं कि ये 18th सेंचुरी में जो जापानीज राइस ट्रेडर थे वो यूज करते थे इसको, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताता क्या है, अभी आप कलर की फिक्र ना करो, ठीक है। लेट मी मूव टू वीकली ताकि ये समझने में आसान हो जाए। हाँ, अब ये जरा बड़ी कैंडल स्टिक्स हैं तो समझने में आसान। हम्म, अभी आप कलर की फिक्र ना करो, मैं कलर आपको सेकंड नेक्स्ट फेज में बताता हूँ। आप सिर्फ ये देखें कि ठीक। ये इसकी जो कैंडल स्टिक एक अच्छी वाला देखते हैं, हाँ ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ये जो लास्ट वाला रेड वाला जिसपे मैंने अपना कर्सर डाला हुआ है, ठीक है, इस पे फोकस हाँ, करिए, ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, ये जो बीच का जो हिस्सा है ना, जो जो कलर्ड हुआ हुआ है, ठीक है, हाँ, इसको हाँ। कहते हैं बॉडी ऑफ अ कैंडल,
ठीक है, इसको कहते हैं बॉडी ऑफ अ कैंडल। और ये जो लाइंस हैं इसको कहते हैं विक। ठीक है। जैसे कैंडल की विक होती है ना, इसको हम विक कहते हाँ हैं। सही। ठीक है, ठीक है। ये हमें क्या बताता है? अच्छा, ये कैंडल स्टिक्स जो है ये फॉर्म होती है डिफरेंट, मतलब टाइम फ्रेम से आपने इसको रिलेट करना है। टाइम फ्रेम से क्या है? ये सही है। वीकली चार्ट है, ये टेस्ला का वीकली हाँ चार्ट। ओके, सही है। ये लास्ट वीक का चार्ट है, अभी तो मार्केट बंद है ना, अभी तो कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही। हाँ ठीक है, ठीक तो है। ये लास्ट वीक का चार्ट है, ये उससे पिछले वीक का चार्ट है, ये इस तरह करके ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा आपके पास है। ठीक है, सही अच्छा, है। इसी को मैं अगर सॉरी इसको डेली पे करना चाहूँ तो मैं इसको, ये इसका डेली का चार्ट। ठीक है, अब ओके। ये बता क्या हाँ रहा है कि ये कैंडल हमें ये एक्सप्लेन करती है। अब ये एक कैंडल जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है एक दिन को, ये डेली का चार्ट है, ये देख रहे हैं 1D यहाँ पे, हाँ हाँ। राइट? तो ये एक ठीक दिन है। को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दिन के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक कैंडल। ठीक सही है, है। और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन रिवील कर रही है कि उस दिन, जिस दिन की ये कैंडल है, क्योंकि ये डेली की कैंडल है, 1 डे की कैंडल है, ठीक है। उस दिन प्राइस कहाँ पे ओपन हुई थी, हाँ प्राइस मैक्सिमम कितनी ऊपर गई थी, प्राइस मिनिमम कितनी नीचे गई थी, और प्राइस क्लोज कहाँ हुई थी। सही है। 4 चीजें आपको कैंडल स्टिक जो है वो बता रही है। ओके। प्राइस कहाँ पे ओपन हुई थी उस टाइम फ्रेम के अंदर, प्राइस कहाँ पे कितना कहाँ पे क्लोज हुई थी, मैक्स प्राइस मैक्स कितनी मिन ऊपर और गई थी। क्लोज। एग्जैक्टली, ओपन, क्लोज, मैक्स, मिन, 4 चीजें आपको बता रहा है। ठीक है, ठीक है। अगर हाँ अगर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पिछली कैंडल की क्लोजिंग से बेहतर है तो कैंडल ग्रीन होगी। ठीक है। अगर उस कैंडल की प्राइस पिछली कैंडल से कम क्लोज हुई है तो कैंडल रेड होगी। कैंडल। ठीक है। ओके, मतलब अगर आप डेली का चार्ट ले रहे हैं, जैसे कि ये डेली का चार्ट है, तो ये उससे पिछले दिन का चार्ट है और ये उसके अगले दिन का चार्ट। ठीक है, और ओके। ये कैंडल जो है ये चूंकि ग्रीन है, इसका मतलब ये है कि प्राइस, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ, यहाँ पे क्लोज हुई है प्राइस 406 ठीक पे है। क्लोज हुई है प्राइस पिछले दिन। ठीक है, और हाँ अगले दिन जो है वो प्राइस यहाँ क्लोज हुई है 417 पे। ठीक है, ठीक है। तो चूंकि प्राइस जो है वो पिछले दिन की प्राइस से बेहतर है, इसलिए आपकी जो कैंडल है वो ग्रीन है। ठीक हो ठीक गया। है, अच्छा, अब आप ये देखें कि ये कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, अगर आपकी कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी और ओपनिंग प्राइस नीचे होगी। ठीक है। फॉलो कर रहे हैं ना आप? अगर आपकी कैंडल हाँ ग्रीन है राइट, तो आपकी जो ओपनिंग होगी वो नीचे होगी और क्लोजिंग ऊपर होगी, तभी तो वो ग्रीन होगी ना। सही और है। अगर आपकी कैंडल रेड है तो इसका मतलब है कि ओपनिंग ऊपर है ओ और क्लोजिंग और क्लोजिंग नीचे नीचे है। है। अच्छा, अब ओके। आपने विक्स की टेंशन नहीं लेनी कि विक्स तो यार ऊपर भी गई। मिसाल के तौर पे ये कैंडल आप लें यहाँ पे, ये वाली 2 कैंडल्स। ठीक है, अब ये कैंडल ग्रीन है और ये रेड है, राइट? लेकिन अगर आप कैंडल को देखें तो ये तो उससे उसको क्रॉस किया है इसने, इस प्राइस को ऊपर भी गई है, राइट? हाँ हाँ। लेकिन क्लोज कहाँ हो रही है? क्लोज तो ये यहाँ हुई है। नीचे। बॉडी, आपने बॉडी ओके। पे फोकस करना है ओपनिंग और क्लोज के लिए। तो चूंकि क्लोज ये 475 पे हुई है, पिछले दिन की क्लोजिंग जो है वो 497 पे थी, इसीलिए ये कैंडल रेड है। हाँ ओके। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक आइडिया के कैंडल स्टिक क्या होती है, रेड क्यों होती है, ग्रीन क्यों होती है, और हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है जो एक कैंडल बनती है। अच्छा और वो हमेशा, तो इट इसमें इज से ऑलवेज विद रेफरेंस मैक्स टू अ मिन टाइम का फ्रेम। किस तरीके से पता चलेगा? हाँ, तो ये देखें, ये जो मैक्स मिन। विक है इसकी, ये विक, ये जहां हाँ जाएगी मैक्सिमम, ये मैक्स, देखो अब मैं बताता हूं आपको, यहाँ पे प्राइस ओपन ओके। हुई है 402 पे, 402.87 पे, मैक्सिमम गई है 428.47 पे, मिनिमम गई है 372 पे, और क्लोज हो गई है ओके। 417
2 पे, ओके ओके, सॉरी गॉट सॉरी इट। क्लोज हो गई है 418 पे, क्योंकि ये इसकी क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, सही है। ग्रीन कैंडल है। हाँ, तो यहाँ पे ठीक ओपन है। हुई, ठीक है। इसका मैं ना एक मिनट इसको जरा बेहतर कर देते हैं। ओके, ये इसका जो है ना, ये वाला, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसकी ये वाली जो बॉडी का पार्ट है, ये इसकी ओपनिंग है, ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। ये ठीक हो गया? नेक्स्ट है। ओके, गॉट इट। ठीक है। तो ये जो है किसी भी कैंडल का, ये बेसिकली 4 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको वहां से मिलते हैं। अच्छा, अब चूंकि कैंडल्स की डिफरेंट शेप बनती हैं डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन, बट बिफोर वी गो देयर, क्विक वन, ये अब डेली का चार्ट है, ऐसे ही आपका वीकली का चार्ट होता है। सॉरी, ये तो चार्ट ही नहीं है इसने, हाँ ये टेस्ला का वापस आ गया, ये वीकली चार्ट है उसका। ठीक है, तो ये एक कैंडल जो है वो एक वीक रिप्रेजेंट कर रही है, डेली के चार्ट में एक कैंडल जो है वो 1 डे रिप्रेजेंट कर रही है। फिर आप आ जाए इंट्राडे चार्ट के ऊपर, उसमें 1 मिनट का चार्ट है, तो ये 1 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ मार्केट ओपन हुई है, यहाँ दुबई के हिसाब से 5:30 बजे मार्केट ओपन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई है यहाँ पे 17:30 यहाँ पे। ठीक है, मोरलेस यहाँ पे मार्केट ओपन हुई। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो मार्केट क्लोज हुई है। क्लोज तो बेसिकली यहाँ होती है, बट एनीवे, तो ये 1 मिनट, यानी एक कैंडल जो है इस वक्त, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो ये एक कैंडल क्या बता रही है, 1 मिनट का प्राइस एक्शन बता रही है। ठीक है, ओके। और इसी तरह आप 2 मिनट का कर सकते हैं, 5 मिनट का कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है बेसिकली। ठीक है, 30 मिनट, 15 मिनट, व्हाटएवर, जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसमें भी आप उसको फिट करना चाहते हैं। तो जो इंट्राडे ट्रेडर होता है, वो नॉर्मली जो है वो कम टाइम फ्रेम के चार्ट पे काम कर रहा होता है। वो या तो 5 मिनट के चार्ट पे होगा, बाज 1 मिनट के, बाज शहजादे ऐसे भी हैं जो 30 सेकंड का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। लेकिन एनीवे वो बाद में डिटेल में जाएंगे। लेकिन मकसद कहने का ये है, जो जो बेसिक एक चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एज अ डे ट्रेडर आपने इंट्राडे प्राइस एक्शन पे फोकस करना है। इसीलिए आपका जो एनालिसिस है वो नॉर्मली इंट्राडे टाइम फ्रेम में होता है। वो 5 मिनट हो सकता है, 15 हो सकता है, 30 हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। जैसे ये 60 मिनट की कैंडल्स हैं। ठीक है, अब आप ये देखें, ये पूरी की पूरी जो है वो 5 या 6 कैंडल्स बनती हैं बेसिकली। अगर आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, तो ये 6 कैंडल्स में पूरा दिन सिमट गया। लेकिन यही जब मैं उसको 2 मिनट करता हूँ तो कितनी कैंडल्स बन जाती हैं उसी सेशन के अंदर। कॉमन सेंस ना, मतलब सिंपल सी बात है, ज़ाहिर आप उसको डिवाइड कर रहे हैं 2 मिनट के अंदर, तो ज़ाहिर कैंडल्स ज्यादा है। जब आप उसको 60 पे ले जाते हैं तो कैंडल्स कम हो जाती हैं। ये आपका एक सेशन है यहाँ पे, ये आपका एक दिन है। ये वॉल्यूम्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं ना कि यहाँ पे असल में एक्शन तो सारा इधर है। तो ये बेसिकली एक्टिव डे है, मार्केट जब एक्टिव होती है तो। अच्छा, सही है। तो ये कैंडल स्टिक हो गया, टाइम फ्रेम्स हो गए। तो एज अ डे ट्रेडर आप, अच्छा, जो जो आपके स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो वीकली चार्ट्स पे फोकस करते हैं या डेली के चार्ट्स पे फोकस करते हैं। ठीक है ना, तो वो इनको स्टडी करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अब मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल्स में जाने का फायदा नहीं है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम उस चीज को आज इनिशियली मेरे ख्याल में बेयर मिनिमम पे ही ठीक है। जी, क्या चीज उस्मान? मैं इनिशियली कह रहा हूँ कि इनिशियली वही जो बेसिक्स है मेरे ख्याल में इनिशियली हाँ, मैं सिर्फ आपको एक मतलब आज उसी को आइडिया देना चाह रहा हूँ कि तो आपको पता लग जाए कि यार, just to get a gist of it, we are hacking basically, technical analysis. Again, we don't want to get into too much details क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज कर देगा। अच्छा, अब जो एक I'll jump over to the next one, वो है साइकोलॉजी एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ठीक है। ये सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना किसी के लिए भी, वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। टेक्निकल एस्पेक्ट, technicals are like 10% of what you do, 90% जो है ना वो आपकी साइकोलॉजी है जो मैटर करती है जब आप डे ट्रेड करते हैं। और मुझे पर्सनल जो इसमें इंटरेस्ट हुआ या मेरा एक आप कह लें कि डेवलप हुआ शौक इसमें, वो यही हुआ कि मेरे लिए जो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस थे ना,
उन्होंने मुझे बड़ा जो है ना वो अट्रैक्ट किया कि यार ये बेस देखो ना, आप अगर इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो आपको किसी को रिपोर्ट तो देनी नहीं है, यू आर नॉट अकाउंटेबल टू समवन, राइट? आपका कोई बॉस वगैरह तो है नहीं। तो जो जंग है वो आपने अपने आप से लड़नी है, ठीक है? और जब आप अपने आप से जंग लड़ रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि अपने आप को अपने इम्प्रूव करना है, राइट? तो ये जो एक बैटल है ना, जब आप इसको गो थ्रू करते हैं तो मुझे नहीं पता, बाज लोग शायद उसको गिव अप कर जाते हो। मेरे लिए तो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही जबरदस्त जर्नी रही है और चल रही है। ऑफ कोर्स आई मीन आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू से कि यू नो ये हो गई है सही है। खत्म, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये बहुत एक वो रही कि यार आप कह लें कि इंस्पिरेशनल रही कि मैं मुझे अपने जो डीमंस है ना अंदर के वो मारने हैं, राइट? अपने शैतान मेरे अंदर मारने हैं। तो इसलिए मुझे इसमें जो है ना बहुत मजा आया इसको 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 करने में। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग है क्या बेसिकली? देखो, इसमें दो चीजें हैं जो, टू स्टार्ट विद, टू सिंप्लीफाई, दो चीजें हैं जो आपको मारती है। इमोशंस जो है इसमें दो मेन मेन इमोशंस हैं जो कि काम प्ले करते हैं। एक है फियर और एक है ग्रीड, ठीक है? फियर का क्या मतलब है? फियर का ये है कि इसमें आपको एक हम बड़ा एक टर्म यूज करते हैं और नॉर्मल बिजनेस में भी एक टर्म यूज होती है, फोमो। फोमो जिसको कहते हैं, और फोमो का मतलब ये है कि वो है फियर ऑफ मिसिंग आउट, ठीक है। ठीक है? तो जो आप डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग या सिर्फ ट्रेडिंग का हम वर्ड यूज करेंगे फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, कि आप हमेशा अपने अपना प्लान बनाते हैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले। और प्लान का मतलब ये है कि आपको ये पता होता है कि मैंने इस ट्रेड में किस प्राइस पे घुसना है और मैंने इस ट्रेड में किस प्राइस पे निकलना है। तो जो आपकी एंट्री है, जो आपकी एग्जिट है स्ट्रेटेजी, वो प्री डिफाइन होनी चाहिए, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। ओके, प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। आप अपने ट्रेड को पहले प्लान करते हैं, और प्लानिंग इन द सेंस ये है कि आपको ट्रेड लेने से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपने किस प्राइस पे एंटर होना है और किस प्राइस पे एग्जिट होना है, ठीक है? अच्छा, अब फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है कि बाज दफा प्राइस एक्शन बहुत वोलेटाइल होता है, स्पेशली जो पहला जो स्टार्टिंग सेशन होता है ना, पहले आधा घंटा एक घंटा, लेट्स से कि आपने अपना प्री मार्केट आपने होमवर्क किया हुआ है और आपने बोला कि यार अगर ये टेस्ला का स्टॉक जो है, लेट मी गो टू इंट्राडे, आपने बोला हुआ है कि ये अगर टेस्ला का स्टॉक जो है 402.58 यहाँ पे जब ये क्रॉस करेगा तो मैं ये ट्रेड लूंगा लॉन्ग साइड पे, अब विद एन एक्सपेक्टेशन कि ये मुझे प्रॉफिट देगा, ठीक है? अच्छा, ये आपका प्लान है। अब हुआ ये कि मार्केट ओपन हुई और अचानक जो है वो प्राइस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो है वो 402.58 पे आपकी एंट्री थी, वो अचानक चला गया 404 पे, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड चला गया, ठीक है? ठीक है। अब आपका चूंकि अब आप वो ट्रेड ले नहीं पाए बिकॉज ऑफ दी सिंपली बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ इट, कि जितना जल्दी वो गया आपको मौका ही नहीं मिला कि आप अपने बटन पुश कर सके, या आपको मौका नहीं मिला उसको समझने का, तो आपने वो मिस कर दिया। अब स्टॉक जो है वो जिस प्राइस पे आपने एंटर होना था, अब उस प्राइस पे नहीं रहा, वो ऊपर चला गया, राइट? लेकिन अब आपको ये हो रहा है कि चूंकि आपने ये ट्रेड प्लान किया हुआ था और आपको लगता है कि ये बहुत ऊपर जाएगा, तो आप अपने प्लान से डिविएट कर गए, आप 406 पे घुस गए लेट्स से। तो ये आपने, इसको हम कहते हैं चेजिंग अ स्टॉक, राइट? चेजिंग द प्राइस। तो अब ये चेज आपने क्यों किया? बेसिकली फोमो था आपको, फियर ऑफ मिसिंग आउट है आपको, ठीक है? कि यार मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए। मैंने इस पे 5 मिनट लगाए थे, 10 मिनट लगाए थे मार्केट ओपन से पहले, और मेरे से तो ये मिस हो गया। अब आपको जो है साइकोलॉजिकली एक चैलेंज आपको आ रहा है कि यार ये तो मेरा जो जिस प्राइस पे मैंने घुसना था वो तो निकल गई मेरे हाथ से, बट स्टिल मैं ले लेता हूँ क्योंकि मैंने एक मेरा इमोशनल जो है ना वो इस पे वो है कि यार इन्वेस्टमेंट है मेरी, कि मैं इसको कहीं मिस ना कर जाऊं। तो उसको हम कहते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, जब आप डिफरेंट अपने प्लान से हट के डिविएट करते हैं और ट्रेड्स लेते हैं, तो ये फोमो आपको मारती है, ठीक है?
फियर ऑफ मिसिंग आउट। दूसरा है फियर ऑफ लूजिंग, ठीक है, कि आप जो है ना वो मिसाल के तौर पे चैलेंज क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने प्लान ये किया, मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी एंट्री और आपका एग्जिट क्लियर होना चाहिए कोई भी ट्रेड लेने से पहले, यही बात हुई थी। ये आपका ट्रेड प्लान है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आपका ट्रेड प्लान है कि आपने किस प्राइस पे घुसना है और किस प्राइस पे निकलना है। अब किस प्राइस पे निकलने का मतलब ये नहीं क्योंकि आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, मतलब ये है कि आपकी एग्जिट जो है वो दोनों तरफ की डिफाइन होनी चाहिए कि आपने किस प्राइस पे प्रॉफिट लेके निकलना है और आपने किस प्राइस पे लॉस लेके निकलना है। और यही पे इस बिजनेस का जो एस्पेक्ट है वो रिस्क मैनेजमेंट का एस्पेक्ट है, ठीक है। तो लेट्स से कि आपने ये प्लान किया कि मैं यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है 475.18 राइट साइड पे एक्सट्रीम, ठीक है। हाँ बिल्कुल आ रहा है, हम इस कैंडल की बात कर रहे हैं। लेट्स से कि अब इस वक्त मार्केट ओपन है, जस्ट इमेजिन कि मार्केट इस वक्त ओपन है, ओके। और आप ये कहते हैं कि मैं इस प्राइस पे 475.18 जो कि राइट एक्सिस पे आपको नजर आ रहा है, मैं हाँ, इस स्टॉक को लॉन्ग लूंगा, यानी मैं 475.18 पे इसको खरीदूंगा, ठीक है। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि ये स्टॉक जा रहा है यहाँ पे, जब आएगा 491 पे, तो मैं ले रहा हूँ 475 पे। मेरा ट्रेड प्लान क्या है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये यहाँ आएगा 490 पे, तो आप बेसिकली ये कैंड, अच्छा मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ यार, ये एक मिनट, इसको 60 पे ले जाते हैं। इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि मेरा वो पैटर्न कहाँ गया, मैं पहले देख रहा था। 2 मिनट पे था ना, किस पे था, 1 मिनट है। ओके, यहीं पे ले लेते हैं। ओके, आपने यहाँ पे जो है लेट्स से आपने एंट्री की 391 386 पे। आपकी एक्सपेक्टेशन ये, सॉरी अबाउट इट यार, वो बीच में मिक्स हो गया। सो यहाँ से ले लेते हैं इसको, ये इस कैंडल को आप, हाँ इस कैंडल पे आप फोकस करें, ठीक है। यहाँ पे प्राइस इस वक्त चल रही है, मार्केट ओपन है, इस कैंडल पे फोकस करें। ये कैंडल्स अभी नहीं बनी है क्योंकि ये तो बाद में बनेंगी ना, उस अपना जो राइट साइड की कैंडल्स है, ये हिस्ट्री है और ये फ्यूचर है। इस कैंडल के पर्सपेक्टिव में ये बाद का प्राइस एक्शन है और ये पहले का प्राइस एक्शन है, तो ये राइट साइड को जो है ना वो प्रोग्रेस करती है, ठीक है। अगर हम मार्केट ओपन है इस कैंडल पे, तो हमें ये जो प्राइस एक्शन है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है कि, क्योंकि ये अभी हमें देखा नहीं है। जब हम लाइव होंगे अगर हम इस कैंडल पे, तो हमने ये देखा नहीं, ये अभी ये फ्यूचर है, ठीक है। हम इस कैंडल पे ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो लेट्स से कि आपने जब प्राइस यहाँ पे आई 386.46 पे, आपने स्टॉक परचेज कर लिया विद इन एक्सपेक्टेशन, आप लॉन्ग हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो आपका ट्रेड प्लान क्या हो गया, आपकी एंट्री होगी कि मैं इस स्टॉक में एंटर करूंगा, ये 386 के 0.33 व्हाटएवर दैट नंबर इज, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। एक चीज डिफाइन हो गई, वो आपकी एंट्री हो गई। दूसरी चीज डिफाइन हो गई कि आप लॉन्ग जा रहे हैं कि शॉर्ट जा रहे हैं, ये भी डिफाइन हो गया, ठीक है, कि ये आपका शॉर्ट ट्रेड है या लॉन्ग ट्रेड है। अब तीसरी चीज आपने डिफाइन करनी है कि एग्जिट कहां पे होगा, ठीक है, कि कहां पे मैं प्रॉफिट हो तो मैं एग्जिट हो जाऊं और कहां पे मेरा लॉस हो तो मैं एग्जिट हो। तो आपका प्लान, लेट्स से अभी आपने ट्रेड लिया नहीं है, आप ये पहले से प्लान बना रहे हो कि मैं इस प्राइस पे लूंगा, चूंकि मैंने लॉन्ग लिया हुआ है, तो लेट्स से जब प्राइस यहां आएगी कहीं 389 पे, जब मैं 386 पे लूंगा, 389 पे आएगी, तो मैं इसको सेल करके प्रॉफिट कैप्चर कर लूंगा और ट्रेड मेरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यू आर सेइंग कि मैं इसको 386 पे लेके 389 पे, तो विच इज लाइक $3 पर शेयर का प्रॉफिट आपका, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड प्लान है, एग्जिट की एक साइड है आपकी, ठीक है, कि आपने लेट्स से 100 पे लिया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपने 100 पे एक स्टॉक लिया, आपकी स्ट्रेटेजी है कि मैं इसको 100 पे लूंगा, 103 पे मैं इसको बेच दूंगा, और मेरा प्लान ये है कि मैं इसमें $3 पर शेयर पैसे कमाऊंगा। ये आपकी एंट्री स्ट्रेटेजी, एंट्री पॉइंट और आपका एग्जिट पॉइंट, कि अगर आपको इसमें सक्सेस होती है तो। अब इसकी जो लूजिंग साइड है, आप कहते हैं कि मैं 100 का लूंगा, 103 पे गया तो बेच दूंगा, और अगर 97 पे गया तो भी मैं बेच दूंगा, ठीक है।
ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ये ट्रेड ले रहे हैं 1:1 रिस्क रेशो पे, ठीक है। 1:1 रिस्क रेशो पे आप ये ट्रेड ले रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं 100 का लूंगा, 103 का बेचूंगा, तो मुझे $3 का प्रॉफिट है। मैं 100 का लूंगा और 97 पे एग्जिट कर जाऊंगा, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। तो क्योंकि ये कितना, ये भी $3 का लॉस हो गया। तो आपके ट्रेड में $3 के प्रॉफिट का पोटेंशियल है और $3 के लॉस का पोटेंशियल है, ऐसे ही है। तो ये आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये हो गई 1:1, ठीक है। अगर आप 1:1 रेशियो लेके चलते हैं, ठीक है, और अगर आप 50% ऑफ द टाइम आप अगर ठीक प्रेडिक्ट करते हैं या ठीक आपकी स्ट्रेटेजी कामयाब होती है 50% ऑफ द टाइम, तो आप प्रॉफिट बनाएंगे या लॉस बनाएंगे ओवरऑल 1:1 रेशियो पे? मतलब में प्रॉफिट नो आप लॉस। करेंगे, ब्रेक नो इवन प्रॉफिट रहेंगे नो ना। लॉस होगा। हाँ, अगर इवन 50% ऑफ द टाइम अगर आप सही होते हैं तो इसका मतलब है कि आप ना ब्रेक इवन ट्रेडर रहेंगे, आप ना प्रॉफिट बनाएंगे ना, क्योंकि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:1 है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, बास जो ट्रेडर हैं, वन, इसका मतलब ये है कि 1:1 पे आपको एटलीस्ट 50+% चाहिए, सक्सेस की चांसेस आपको चाहिए, ठीक है। तो अगर 60% पे चला जाए, हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं बहुत, उसको मैथमेटिकल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 60% पे चले जाए तो इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। अगर आप 40% पे हैं तो आप लॉस में रहेंगे, ठीक है। 50 पे है तो आप ब्रेक इवन। अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो है वो ये कहती है कि आपने 2:1 पे काम करना है। 2:1 क्या है कि मैं ये स्टॉक लूंगा 100 पे और 106 पे मैं निकल जाऊंगा प्रॉफिट लेके और 97 पे मैं निकल जाऊंगा लॉस लेके। तो आपकी लॉस साइड $3 की है और आपकी प्रॉफिट साइड $6 की है, राइट? ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड या रिवॉर्ड रिस्क जो रेशियो है वो 2:1 पे आप चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपका 2:1 स्ट्रेटेजी होगी तो अगर इवन आप 40% ऑफ द टाइम भी आप सही होंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। ठीक है। यू कैन डू द मैथ। पॉइंट इसके आपको समझ आ जाए कि प्रोबेबिलिटी का इस चीज के साथ कनेक्शन है कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है क्या, ठीक है। तो इसी तरह बाज लोग 1:3 पे चलते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये तीन जो है रेशियोज लेके लोग चलते हैं, 3:1, 2:1, 1:1, ठीक है। इस पे लोग लेके चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फियर और ग्रीड का आंसर क्या है, ये सोचने की बात है। मेरा ख्याल है आइडिया बड़ा सिंपल है। आपका ट्रेडिंग प्लान ये कहता है कि आपने 100 पे स्टॉक लेना है और 103 पे निकल जाना है या 97 पे निकल जाना है। लेट्स कीप इट 1:1, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। अब ये हुआ कि आपने 100 पे लिया और स्टॉक फौरन चला गया 103 पे। अब आप सोच रहे हो यार ये इतनी जल्दी 103 पे चला गया है, तो लेट मी गिव इट सम मोर टाइम। यहाँ पे अब आप अपने प्लान से डिविएट कर रहे हैं। यहाँ पे आपके जो अंदर के डीमंस हैं वो जिंदा हो रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि भाई तू बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है, ये स्टॉक हो सकता है कि अभी अगले 5 मिनट में $10 ऊपर चला जाए, तो डोंट बुक योर प्रॉफिट, ठीक है। डू नॉट कवर योर शॉर्ट पोजीशन, डू नॉट कवर योर लॉन्ग पोजीशन। आपका ग्रीड का फैक्टर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, आपने 100 पे स्टॉक लिया, ठीक है, और वो चला गया 99 पे। आपका ट्रेडिंग प्लान आपको क्या कहता है कि आपने एग्जिट कहाँ लेना है, 97 पे। लेकिन चूंकि आप साइकोलॉजिकली वो देखने के लिए तैयार नहीं थे, आप साइकोलॉजिकली रेडी नहीं थे वो लॉस लेने के लिए, इसलिए जब वो 99 पे आया तो आप डर गए कि यार अगर ये 99 पे आ गया तो इसका मतलब है कि 97 पे भी चला जाएगा, तो मुझे 97 का वेट करने की जरूरत क्या है, मैं ये ट्रेड से बाहर निकल जाता हूं। अब एक चीज इसमें समझने की जरूरत है कि स्टॉक जो है वो लीनियर पैटर्न पे जो है ना वो ट्रेड नहीं करते। प्राइस ऐसा नहीं होता कि प्राइस जो है वो एक सीधी लाइन जा रही हो कि जनाब ऐसी जो एक सीधी लाइन होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आपने वो देख लिया था कि वो कोई ऐसी कोई सीधी लाइन नहीं होती कि वो ऐसे जा रहा हो। तो वो बेसिकली, लेट मी ट्राई टू कैप्चर समथिंग, हाँ, वो बेसिकली ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, तो वो ऐसे फ्लक्चुएट करता है। मतलब ये लाइन चार्ट, लाइन अगर आप दोबारा जाए हम चार्ट की तरफ, ये जो हमारा लाइन वाला था, अब आप इसमें देख रहे हैं ना
ये इसको इंट्राडे पे ले लेते हैं 5 मिनट पे फॉर एग्जांपल, ये 5 मिनट का फॉर एग्जांपल है। 15 ये देखें आप, ऐसे ऊपर गया और ऊपर गया फिर नीचे आया फिर, तो ये बिल्कुल एक उस तरह चल रहा है। ठीक है, अब ये सही बड़ा है। जरूरी है कि अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं है ना, तो आप इसको बार बार मैसअप करेंगे। थोड़ा सा नीचे आएगा तो आप कहेंगे निकलो, थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आप कहेंगे निकलो। अच्छा, ये भी होता है बाज़ कि आप 103 का वेट नहीं कर रहे, आप कह रहे हैं 101 चल यार, जो 1 आ रहा है वो तो पकड़ू ना मैं। ये भी हो सकता है ना कि आपका ग्रीड का फैक्टर, इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि यार 100 पे मैंने ट्रेड लिया, 103 पे मुझे निकलना था, लेकिन चूंकि अब 101 हो गया है, मैं एक काम करता हूँ, ये ना हो कि 101 से 99 पे चला जाए या 97 पे चला जाए, तो मैं ये लीविंग मनी ऑन टेबल, कि अब मैं पैसे छोड़ के, आपको ये फीलिंग होगी कि आप पैसे छोड़ के चलेंगे। अच्छा, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि जब आप लूज करते हैं ना, तो आप हमेशा मार्केट को ब्लेम करते हैं। जब आपका ट्रेड आप लूज करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल 103 टारगेट करते हैं और 103 पे एग्जिट कर जाते हैं और प्राइस 105 पे चला जाती है, फिर आप हमेशा अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मैंने पैसे छोड़े, तो फिर आप मार्केट को नहीं ब्लेम करते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसमें साइकोलॉजिकल एक इंसान की जो है ना वो फितरत है कि अगर आपने 100 पे ट्रेड लिया और वो 97 पे चला गया, तो आपकी चूंकि ईगो बहुत बड़ी है, तो आप कहेंगे यार मेरा प्लान बिल्कुल सही था, ये असल में मार्केट ही जो है ना इसने मेरे साथ कोई 2 नंबरी की है। ठीक है, तो आपके पास ब्लेम करने के लिए कोई चीज होगी कि यार उस पर डाल दो। लेकिन जब आप पैसे टेबल पे छोड़ेंगे ना, तो आप मार्केट को ब्लेम नहीं करेंगे, आप अपने आप को ब्लेम कर लेंगे। ठीक है, तो ओके। इसीलिए कहने का मकसद ये है कि पीपल डू गेट वेरी जिटरी, और उसकी रीजन ये है कि यू हैव गॉट योर स्किन इन द गेम। आपके पैसे लगे हुए हैं, यू आर नॉट प्लेइंग अ वीडियो गेम, कोई वीडियो गेम नहीं चल रही है, आपके एक्चुअल पैसे जो है वो स्टेक पर है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आपकी इमोशनल अटैचमेंट है उस ट्रेड के साथ। अच्छा, तो जो भी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी, आप चाहे 1:1 के ट्रेडर हो, आप चाहे 1:2 या 2:1 व्हाटएवर यू पुट इट के ट्रेडर हैं, या 3:1 के ट्रेडर हैं, आप ये सोचें जो मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी कि 50% ऑफ द टाइम अगर आप 1:1 रेशो पे ठीक है तो आप ब्रेक इवन पे हैं, अगर 60% ऑफ द टाइम आप ठीक है तो आप जो है वो प्रॉफिटेबल हैं, अगर 40% ऑफ द टाइम आप ठीक है तो आप लॉस में हैं। द रीजन आई टोल्ड यू दैट कि ये बड़ा जरूरी है कि आप जो भी सिस्टम लेके चलें, आप उसको 100% उसके साथ कंप्लाई करें। और यहीं पे आपके लिए इमोशनल चैलेंजेस आते हैं कि आप अपने सिस्टम के साथ जो है ना वो सिंसियर नहीं होते, आप उसमें जो है वो उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उस पर बिलीव नहीं करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, और उसकी वजह से आप कभी ट्रेड जल्दी आप एग्जिट कर जाते हैं, आइदर बाय टेकिंग योर प्रॉफिट्स टू अर्ली, या आप जल्दी एग्जिट कर जाता है बाय 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 बुकिंग लॉस अर्ली, एंड यू डू नॉट वेट। वो जो हम कहते हैं ना कि वो ट्रेड को पकने दो, उसको बेक होने दो, उसको टाइम, आपका जो प्लान है वो बेसिकली वो इसीलिए आपने बनाया हुआ है कि ट्रेड को आप थोड़ा सा टाइम दो कि यार वो अपना काम करे, वो स्ट्रैटेजी वो पैटर्न अपना काम करे। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% काम करती है, कोई भी ट्रेडर दुनिया में 100% 10 आउट ऑफ 10 टाइम करेक्ट नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है कि कोई ऐसा हो। मैंने बताया आपको कि जो बहुत अच्छे लेवल के ट्रेडर्स हैं वो भी 65-70% उनका जो है वो विन रेशियो होती है। So that tells you the story। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपका जो फियर और ग्रीड, ये दो जो चीजें ना वो काम कर रही होती है बेसिकली। अच्छा, अब जो आपका मेन है वो फियर के बारे में। अच्छा, इसमें पहली चीज तो यार ये कि ये थोड़ी सी हम बात करते हैं फेलियर और सक्सेस की डे ट्रेडिंग में। ये मैं आपको एक बड़ा शॉकिंग एक स्टेटिस्टिक्स दे दूं कि 90% जो डे ट्रेडर्स हैं वो फेल होते हैं। 90%। इस बिजनेस के अंदर सक्सेस के चांसेस जो कि एस्टैब्लिश्ड हैं वो 10% है। ठीक है, दुनिया का मुश्किल तरीन आप जिसको कह सकते हैं ना काम, उनमें से एक ये प्रोफेशन है। लेकिन चूंकि ये प्रोफेशन बहुत मुश्किल है, इसीलिए ये बहुत रिवॉर्डिंग भी है। ठीक है, आपने दोनों एस्पेक्ट देखने हैं। ठीक है, दिस इज नॉट अ गेट टू रिच क्विक स्कीम।
सही है। अगर कोई बंदा आके आपको ये पट्टी पढ़ाने की कोशिश करता है कि आप एक हफ्ते में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स बना सकते हैं या मैं एक महीने में ये कर सकते हैं, फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, ये एक मुश्किल काम है, इसमें आपको अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। अभी आपको बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ यार इसमें क्या मसला है कि मैंने $100 में शेयर लेना है, 103 में बेच देना है, 97 पे मैंने निकल जाना है। साउंड वेरी सिंपल, बट बिलीव मी व्हेन यू हैव एक्चुअल मनी इट्स नॉट दैट सिंपल। ठीक है, ऐसे ही है। पहली चीज ये हो गई। और दूसरी आपकी रिसेंट हिस्ट्री, अगर पिछले 4 ट्रेड आपके जो है वो रेड गए हों तो फिर देखें आपके साथ होता क्या है मेंटली, आपके साथ होगा सही क्या बात। फिर आपको, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो 90% ऑफ द ट्रेड। अब अच्छा इस स्टेटिस्टिक्स की भी मुझे बाद में समझ आया कि ये स्टेटिस्टिक्स जो है 90% और फेलियर और 10% सक्सेस वाली, ये बेसिकली इसकी मुझे बाद में समझ आई। और समझ मुझे ये आई कि 90% ऑफ द ट्रेडर एक्चुअली फेल नहीं होते हैं। 90% ऑफ द ट्रेडर जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं। 1 साल 2 साल ये 3 साल वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इमोशनल जिटरीनेस है उसको, जी जो इमोशनल वो इसका वो साइकोलॉजिकल इसका देखो मेरी बात सुनो उस्मान, इमोशनल एस्पेक्ट नहीं है, मतलब इमोशनल एस्पेक्ट की वजह से शायद वो कम ही क्विट करते हो। जब आप पैसे लूज करेंगे तो देयर इज अ लिमिट टू व्हाट लिक्विडिटी यू कैन प्रोवाइड। ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार आपके पास अनलिमिटेड लिक्विडिटी तो नहीं है ना। आप कहते हैं मैंने ये बिजनेस इतने पैसों से शुरू करना है, ठीक है, तो हाँ अब आपको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आई मीन कोई मैरिज तो है नहीं कि आपने किस तरह कंटिन्यू करनी है, इवेंचुअली यू विल क्विट। और ये इसलिए मैं कहता हूँ इसको आपने एज ए बिजनेस ही लेना होता है। कोई भी बिजनेस हो, जब आपको वो कंसिस्टेंटली लॉसेस देगा तो यू विल इवेंचुअली रैप इट अप, राइट? ओके, तो स्टेटिस्टिक्स जो है 90% वो ये है बेसिकली कि 90% ऑफ द ट्रेडर जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते पहला साल, पहले 6 महीने, दूसरा साल, तीसरा साल। दुनिया में कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं एग्जिस्ट करता जो कहता हो कि मैं पिछले 5 साल से ये कर रहा हूं और मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। ये बड़ा एक जबरदस्त इसमें डायमेंशन है। सो व्हाट इज द की इन रियलिटी? द की हियर इज टाइम। सारी गेम जो है वो, चूंकि ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, जो आपको बताता है ये आप मतलब लिख लें, जो आपको इस चीज पे ये बताया कि इसमें बड़े आसानी से पैसे बनते हैं और बड़ी जल्दी बनते हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहा है, वो आपको मिसगाइड कर रहा है। आपने उसके बाद उसकी बात सुननी ही नहीं है। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट एनीथिंग। ठीक है, इसमें बहुत मेंटल इक्विटी स्पेंड होती है, इसमें बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन जब आप इसके रिवॉर्ड्स देखते हैं तो आपको समझ आती है कि हाँ जितना ये रिवॉर्डिंग पोटेंशियली है और जितना ये रिवॉर्डिंग हो सकता है उसके लिए बिल्कुल ये मेहनत होनी चाहिए। टेक इट दिस वे, लुक एट इट दिस वे कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या कोई भी प्रोफेशन आप अपनाना चाहते हैं, आपको 4-5 साल की डिग्री करनी है। ये लाइफ लास्टिंग स्किल्स हैं। जब तक अल्लाह ताला जब तक हमें मतलब सेहत दे और अगर हमारा दिमाग काम कर रहा है, हाथ वाथ काम कर रहे हैं, तो ये एक लाइफ टाइम स्किल्स हैं पैसे बनाने की। ये कैसे हो सकता है कि आपको ये 1 महीने में आ जाए या 2 महीने में आ जाए? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? नहीं हो सकता ना ऐसा। तो इसलिए टाइम, हर बिजनेस के साथ मेरे ख्याल में वही है कि अब टाइम लगाए सीखते हैं। और देखो उस्मान, मसला ये है ना कि चूंकि लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि स्टॉक मार्केट मैनिपुलेटेड है, ठीक है, ये एक जुआ है, ये मैनिपुलेशन है, तो लोग इसको स्टॉक मार्केट को ऐसे ट्रीट करते हैं। एंड आई कीप ऑन सेइंग दैट यू हैव टू ट्रीट दिस एज अ बिजनेस। ठीक है, जब तक आप इसको एज अ बिजनेस ट्रीट नहीं करेंगे तब तक आप इसके साथ वो कमिटमेंट शो ही नहीं कर सकते। ठीक है, और मैं आपको बताऊं उस्मान, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं कि जिनके बहुत सारे पैसे डूबे इन कामों में। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि दे आर नॉट रेडी टू कमिट देमसेल्फ टू द हार्ड वर्क दैट इट रिक्वायर्स। वो उनकी कमिटमेंट ही नहीं है। वो दे जस्ट वांट टू पुश बटन्स। दे आर लाइक यार एप्पल बड़ी अच्छी कंपनी है, बस ले लो इसके स्टॉक। इट जस्ट डजंट वर्क लाइक दैट यार। अगर इतना आसान होता तो हर माजा गामा बैठा होता, यही काम कर रहा होता।
ये आपको घुस के अंदाजा होता है कि यार इट इज नॉट, बल्कि हम बड़ी एक अच्छी चीज यूज करते हैं, ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट इजी। सिंपल, हाँ, सिंपल किस लिहाज से है? वो जो मैं बात कर रहा था, उस्मान, तुम्हारे पास पैसे हैं, तुम्हें नजर आता है कि ये बाय का बटन है, तुम्हें नजर आता है ये सेल का बटन है, तो तुम बाय और सेल कर सकते हो। कोई कोई इसके लिए कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, कोई बड़ा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, राइट? सो देखा जाए तो ट्रेडिंग इज सिंपल। अगर मैं तुम्हें को उस्मान एप्पल के मुझे 10 शेयर लेके दिखाओ तो तुम कहोगे हाँ मेरे पास पैसे हैं, मैं ले सकता हूँ, ये लो मैंने बाय कर लिए, बात खत्म हो गई। इसमें क्या मुश्किल काम है, राइट? बट इट्स नॉट इजी। इजी क्यों नहीं है? व्हाट आर वी एक्चुअली लुकिंग एट? एक बार बटन पुश करके तो कोई भी पैसे बना सकता है। मैं बात कर रहा हूं डे इन डे आउट, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली। यहां पे बेसिकली दिस इज व्हाट योर टारगेट इज। एक दिन के आप बादशाह नहीं है कि आपने एक दिन पैसे बना लिए, दैट्स अबाउट इट। यू आर लुकिंग फॉर अ कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम हियर। कंसिस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम के लिए जरूरी है कि आपके अंदर वो डिसिप्लिन हो, आप साइकोलॉजिकली इतने स्टेबल हो कि आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकें सीरियसली, उसको आप इमेच्योर तरीके से ट्रीट ना करें। और लोग यही मार खाते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे आप सोशल मीडिया पे जाएं, ठीक है, और मैं आपको 2-4 टूल्स बताऊंगा हेल्पफुल, जो सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे जो हेल्पफुल जगह जाने की, वो इसको जब कंक्लूड करूंगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतनी ज्यादा मिस गाइडेंस है, इतनी 2 नंबरी है सोशल मीडिया पे कि लोग बड़े, क्योंकि देखो हम लोग का क्या है उस्मान, कि हम लोग, इंसान की नेचर है कि वो आसान रास्ता ढूंढता है, ठीक है? जो कि नॉर्मली वो जो बात है ना कि अगर कोई आपको मतलब बेवकूफ बनाना चाहे तो वो हर चीज आपको रोजी दिखाएगा, हर चीज दिखाएगा कि ये बड़ा आसान है, सिंपल है, राइट? वो तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो है ना इस वक्त अब्यूज चल रही है, स्टॉक ट्रेडिंग को लेके या डे ट्रेडिंग को लेके। बहुत ज्यादा लोग मिसगाइड करते हैं, और उनका मकसद क्या है? दे बेसिकली ट्रैप यू इन द सेंस कि या तो आप उनके कोर्सेज खरीदें, ठीक है, या आप उनके लाइव चैट रूम में जाएं, या आप उनके प्राइस अलर्ट्स लें। प्राइस अलर्ट्स बेसिकली वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हाँ भाई एप्पल का स्टॉक अभी ले लो, अभी बेच दो। सो दे आर ट्राइंग टू टेल यू कि यार आपने कहाँ पे लेना है, कहाँ पे। तो ये तो बेसिकली इस तरह की 3-4 सर्विसेज हैं जो वो आपको ऑफर करते हैं। नाउ सिंस उनको ऑफर करनी है तो दे हैव टू मेक इट इजी फॉर यू, they have to make it sound very easy for you. उसमें क्या करेंगे वो? they will appear very flashy. लैम्बोर्गिनीज जा रही हैं, बड़े बड़े होटल्स में स्टे हो रहा है, वो इस तरह की आपको पिक्चर दे रहे होंगे कि वो बहुत पैसे कमा रहे हैं। जो बंदा लैम्बोर्गिनी दिखाए, जो बंदा पैसे शो कराए, वो बंदा 100% फ्रॉड है। जस्ट टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट। जो बंदा आपको कह रहा है कि ये सिंपल है, जो आपको बड़ी एक रोजी पिक्चर दिखा रहा है, आपने उस बंदे को फॉलो नहीं करना। और द रीजन आई कीप ऑन सेइंग दिस, ऑल्दो हम सारे यहाँ पे बहुत मैच्योर लोग हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, हमारा एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है अपनी एम्प्लॉयमेंट का, अपने कैरियर का, हम बेवकूफ नहीं है। लेकिन द रीजन आई एम ट्राइंग टू फोकस ऑन दिस साइड इज कि यार, क्योंकि आप लोग अगर इसमें जाएंगे तो आप नए होंगे, तो डू नॉट गेट इनटू एनी ट्रैप, डोंट गेट इनटू एनी ट्रैप के जहां पे आपको कोई बता रहा हो कि ये आसान है, ये बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने लेना है, कहाँ बेचना है। डोंट डू दैट, ठीक है? यू हैव टू कमिट टू इट, और आपको इसको बिजनेस के तौर पे लेना है। अच्छा, ये तो हो गई बात सोशल मीडिया की और उसकी। अच्छा, एक और चीज है कि टाइम की हम बात कर रहे थे कि सरवाइव करना असल में गेम है। आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि मैंने अगले महीने से जो है मैंने इतने पैसे कमाना शुरू कर देंगे। आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि मैंने अगले 6 महीने, साल सरवाइव कैसे करना है, ठीक है? उसमें पैसे बन जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे। उसमें ब्रेक इवन रहेंगे, ठीक है, ब्रेक इवन रहेंगे। उसमें थोड़ा बहुत कोई लॉस होगा तो भी ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। क्योंकि अगर अभी आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो होगा कि मैंने अगले महीने से इनकम जनरेट कर देनी है, तो फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे और इवेंचुअली यू विल एंड अप लूजिंग ऑल योर मनी। सो डोंट डू दैट। तो बात मैं इसलिए कर रहा था कि हम इस बिजनेस में कहते हैं कि यू हैव टू अर्न योर रिस्क, यू हैव टू अर्न योर रिस्क। अर्न योर रिस्क का क्या मतलब है? अर्न योर रिस्क का मतलब यह है कि चूंकि आप इस बिजनेस में बिल्कुल नए हैं,
तो आपको ये नहीं करना कि पहले दिन ही आते साथ ही आपने अपने 100 स्टॉक जो है वो आपने एप्पल के लिए लिए, या 100 स्टॉक आपने जो है वो टेस्ला के लिए लिए, या 100 आपने बड़े साइज के स्टॉक नहीं लेने। यू हैव टू अर्न योर रिस्क। आपने 5 शेयर से स्टार्ट करना है, आपने 10 शेयर से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब उसमें इन टर्म्स ऑफ डॉलर वैल्यू शायद आपको वो अट्रैक्शन नजर ना आए कि यार अगर मैं 10 स्टॉक लूंगा तो $1 मेरा प्रॉफिट, तो $10 तो कोई यार कोई बड़ी कोई अट्रैक्शन नहीं है उसके अंदर, राइट। लेकिन आप साइकोलॉजिकली रेडी नहीं है $200 लूज करने के लिए, $300 एक ट्रेड में लूज करने के लिए, इवन दो आपको लगता है कि यार $100 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेट्स से, रिगार्डलेस कि आपका बैंक अकाउंट कितना बड़ा है, इट डजंट मीन कि यू शुड स्टार्ट योर ट्रेडिंग विद बिग नंबर्स। ये कोई बात नहीं होती कि चूंकि आपके पास बहुत पैसे हैं इसलिए आपने बड़े साइज से शुरू करना है। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ज्यादा पैसे गंवा देंगे, अगर आपके पास कम पैसे हैं तो आप कम पैसे गंवा देंगे, बट आप गंवा देंगे, ठीक है। मार्केट बहुत जालिम है, ठीक है, वो आपको फौरन जमीन पे ले आएगी। आप एक ट्रेड करके अगर आपका तुक्का लग जाता तो आप समझें कि आप बहुत बड़े फन्ने खान हैं। बिलीव करो, ये मार्केट आपको 1 सेकंड के अंदर हम्बल कर देगी। और ऐसे ऐसे लोग जिनके 10-10 20-20 साल के एक्सपीरियंसेस हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं बाज दफा, बट दे रियलाइज, उनको अवेयरनेस है, उनकी रिस्क मैनेजमेंट है, इसलिए वो सर्वाइव करते हैं। क्योंकि वो रिस्क मैनेजमेंट का जो फैक्टर है ना, कि आपने प्लान के साथ स्टिक करें, कि आपने अगर $3 का लॉस लेके निकलना है तो फिर आपने निकलना है, अपने प्लान के साथ स्टिक करें, वो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। तो आपने कम साइज के साथ जाना है, ओके। अब हम बात करें कि जो स्टार्टिंग कैसे होती है इसकी। पहली चीज है कि आपका जो है ना, आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है। यार यू फील के बहुत ज्यादा हो गया आज के लिए, हम इसको सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर लें? आई मीन मुझे पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन स्टिल गो फॉर अनदर हाफ एन आवर, बट यू लेट मी नो यू गाइस। आई एम ओके। ग्रुप क्या सीन है? इसमें कोई हाँ, वो बात नहीं हाफ है, एन आवर तक तो ओके, बस अदरवाइज फिर सुबह दफ्तर के लिए भी कोई प्लान करना पड़ना है। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ, हाँ हाँ, चलो इसको बस 15 मिनट में जो है ना आज का रैप अप करते हैं, फिर एक और सेशन लगा लेंगे विद इन द श्योर। वीक, या कभी भी लगा लेंगे, बिकॉज ठीक है, बहुत ज्यादा ठीक इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपके Sure. पास वो फिर स्टमक नहीं कर पाएंगे, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, बट एनीवे ऐसे ही ठीक उसको है, डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक। अच्छा, और मुझे चूंकि कोई मेंटोरशिप की प्रैक्टिस नहीं है इस चीज के, तो मेरे लिए भी बड़ा पहला एक्सपीरियंस है, तो मे बी आई एम ऑल ओवर द प्लेस राइट नाउ, बट एनीवे। मोटिवेशनल स्पीकर। तो अच्छा, उसमें ये है कि आपको ब्रोकरेज अकाउंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब ठीक है। आइडियली आइडियली जो यूएस में जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, ठीक है, हम्म, यूएस में एक रूल है, उसको हम कहते हैं कि आपका जो मिनिमम अकाउंट ओपन होता है ना यूएस के अंदर, जो यूएस के अप्रूव हम्म, ब्रोकर्स हैं, जो यूएस की रेगुलेशन है, वो आपको अलाउ करती है मिनिमम अकाउंट आपका मिनिमम ओपन होता है डे ट्रेडिंग के लिए $25,000। ओके, दिस इज द मिनिमम बेयर कि जहां पे अपना आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं एज अ डे ट्रेडर। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज, डोंट गेट कंफ्यूज। डे ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आप एक एक्टिव ट्रेडर, ओके। एक्टिव ट्रेडिंग का मतलब ये कि आपने दिन में 2 ट्रेड, 3 ट्रेड, 4 ट्रेड करने हैं, या एक ट्रेड करना है वट, लेकिन आपने डेली ट्रेड करना है। दिस इज डेली ट्रेड से मतलब है कि ऑन एवरेज आपने डेली ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। मतलब ये नहीं है हम्म, कि मार्केट जो मर्जी कह रही हो, आपने जो कि डे ट्रेडर है तो आपने आज ट्रेड लेना ही लेना है, चाहे आपको पता है कि कोई टेक्निकल एज है नहीं है, आपने फिर भी लेना है, नहीं, दिस इज नॉट आई एम ट्राइंग टू से। और आई एम ट्राइंग टू से कि एक्टिवली आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो मोर और लेस हर रोज आप ट्रेड कर ही रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एक्टिव डे ट्रेडर है उसके लिए ये रूल रखा हुआ है यूएस की रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने, कि आपने किसी भी ब्रोकर ने अगर अकाउंट ओपन करना है तो वो $25,000 से करना है। तो वो $25,000 के अकाउंट पे आपको अलाउ करते हैं कि आप एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं, आप दिन में 10 ट्रेड लें, 20 ट्रेड लें। और जब हम बात करते हैं ट्रेड की, तो इट्स अ फुल राउंड, मतलब स्टॉक लेना एक ट्रेड है, स्टॉक बेचना सेकंड ट्रेड, स्टॉक को शॉर्ट करना एक ट्रेड है, उसको कवर करना दो अच्छा। ट्रेड है। तो लेट्स से आपने 2 स्टॉक प्ले किए, एक लॉन्ग साइड पे एक शॉर्ट साइड पे, तो टोटल आपने ट्रेड कितने किए? 4। बात समझ रहे हैं आप? एक्चुअल जो बिल्कुल ट्रांजेक्शन ठीक। आपने की, बाइंग जी, सेलिंग जो ट्रांजेक्शन है वो 4 है आपके, ऐसे ही। चार ठीक होंगे, हो गया। ठीक है। हाँ, तो अगर आपका अकाउंट $25,000 से कम है तो वो उस पे रूल इंप्लीमेंट करते हैं जिसको कहते हैं हम पीडीटी रूल, पैटर्न डे ट्रेडर, उसको रूल कहते हैं पैटर्न डे ट्रेडर रूल। पीडीटी रूल क्या कहता है
कि जिस ट्रेडर का अकाउंट $25,000 से कम होगा वो हफ्ते में सिर्फ 6 ट्रेड कर सकता है, या इफेक्टिवली 3 ट्रेड कर सकता है, यानी बाय और सेल, यानी 6 बार टोटल कर सकता है। तो वो वीक में सिर्फ 3 ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि वो जो है ही इज अंडर द पीटीडी रूल। तो अगर आपका अकाउंट $25,000 से कम है तो आप फिर पैटर्न डे ट्रेडर रूल में आ जाते हैं, फिर आप एक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकते हैं। फिर आप एक्टिवली स्विंग ट्रेडिंग तो कर सकते हैं कि आपने स्टॉक आज लिया, उस पर 4-5 दिन बैठे रहे, फिर उसको बेच दिया, फिर वो आप कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग तो कर सकते हैं। लेकिन वो हफ्ते में जो टोटल अप एंड डाउन ट्रांजेक्शन है वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरा उसमें ऑप्शन ये है कि अगर आपने यूएस के ब्रोकर के साथ ही टिकना है तो इस बिजनेस के अंदर जब आप $25,000 का ट्रेड अकाउंट ओपन करते हैं तो ब्रोकर जो होते हैं वो आपको लिवरेज देते। लिवरेज का कॉन्सेप्ट ये समझ लें कि आपको ब्रोकर ये अलाउ करते हैं कि आपके अकाउंट में $25,000 पड़े, लेकिन आप ट्रेड के लिए 4 टाइम या 6 टाइम डिपेंडिंग की लिवरेज क्या है। यूएस में नॉर्मली जो अच्छे रेगुलेटेड ब्रोकर्स हैं वो 4 टाइम लिवरेज देते हैं। तो आपका 25,000 का अगर अकाउंट है तो आप $100,000 तक की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। ये है लिवरेज, ओके। तो आपको वो देते हैं लिवरेज। तो अगर मिसाल के तौर पे आपका अकाउंट 25 का है तो आप $100,000 तक की ट्रेडिंग उस दिन कर सकते हैं, उस दिन के दौरान, ठीक है। क्योंकि उनको पता है कि उसने लेना है देना, और उनको वो आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करें। तो ये एक लिवरेज का रूल है। अब लिवरेज अच्छी चीज भी है और लिवरेज बहुत बुरी चीज भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा हो तो, ठीक है। जो 4 टाइम गवर्नमेंट यूएस की अलाउ करती है, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो उन्होंने अपना एक होमवर्क किया हुआ है कि ये एक ऐसी लिवरेज की लिमिट है कि जहां पे रिस्क जो है वो कम से कम किसी हद तक मैनेजेबल है ट्रेडर के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आपको लिवरेज मिल जाए 20 टाइम्स की, कि अगर आपका अकाउंट है 1 लाख का और आप 2 मिलियन तक की ट्रांजैक्शन कर सकते, तो इमेजिन अगर आप 2 मिलियन का ट्रेड लेके बैठे हो तो आपका 1 लाख अगर आपको लॉस हुआ तो ऐसे उड़ जाएगा, सेकंड में आपको पता भी नहीं लगेगा। तो लिवरेज इसीलिए खतरनाक भी बहुत है, इसलिए उन्होंने 4 टाइम का जो एक रखी हुई है लिमिट, कि वहां पे थोड़ा सा रिस्क मैनेजेबल। अगर आप देखें फॉरेक्स, आपने सुना होगा जो करेंसी जो ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स जिसको कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग जिसको कहते हैं, राइट। तो फॉरेक्स की इंडस्ट्री बहुत अब्यूज्ड है, और वहां पे जो ब्रोकर्स लिवरेज ऑफर करते हैं वो नॉर्मली 20 टाइम्स करते हैं। 20 इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन फॉरेक्स मार्केट। बट एनीवे, आई एम नॉट अ फॉरेक्स ट्रेडर, तो मुझे उससे कोई गरज नहीं है वहां पे क्या होता है। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि ज्यादा लिवरेज इसीलिए वहां पे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं और बहुत आराम से विद इन डेज वो अपना अकाउंट ब्लॉक करके निकल भी आते हैं, फारग भी रहते हैं, फिर गाली निकालते हैं कि यार ये है ही जुआ और ये है ही मैनिपुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया लिवरेज। अगर आपके पास $25,000 नहीं है तो आपके पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि जाहिर है $25,000 एक बड़ी रकम, और जो बंदा ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है, इवन अगर आपके पास वो पैसे हो भी तो आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि यार आप इतना बड़ा स्टेक उसमें लगा। सिंपल सी बात है, आई मीन आप $25,000 की तो आप मतलब एक अच्छी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना। आई डोंट नो इन टर्म्स ऑफ रुपीज वो जितना ही बनता है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, तो उसमें मोटी मोटी मैं आपको बता दूं, बाद में कभी डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, कि एक ऑप्शन ये है कि आपका कैश अकाउंट हो ब्रोकर के साथ। कैश अकाउंट का मतलब ये है कि आपको लिवरेज कोई नहीं मिलेगा, जितने भी आपके पैसे हैं आप उतने पैसों का आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपका $5,000 का अकाउंट है तो आप $5,000 तक की ही स्टॉक, आपको ब्रोकर लिवरेज कोई ऑफर नहीं करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसको हम कहते हैं कैश अकाउंट, और जो लिवरेज वाला अकाउंट होता है उसको हम कहते हैं मार्जिन अकाउंट, ठीक है। और मार्जिन अकाउंट डे ट्रेडिंग में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है, इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि एज अ डे ट्रेडर आपको लिवरेज चाहिए, लेकिन लिवरेज की लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 टाइम 20 टाइम लिवरेज हो, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत जल्दी, अगर आप बड़ा खेलेंगे तो आप पैसे जल्दी लूज करते हैं। एनीवे, तो आप कैश अकाउंट, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कैश अकाउंट खुलवा लें, उसमें आप कम पैसों में भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब यूएस से जरा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि बहुत सारे ऑफशोर ब्रोकर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। कुछ रशियन ब्रोकर्स हैं, कुछ यूएस ब्रोकर्स हैं जिन्होंने बाहर ब्रांचेस खोली हुई है,
कुछ प्राइवेट ब्रोकर्स हैं पनामा में, और इस तरह की जो आप कह लो जगह हैं, वहां पर उन्होंने ऑफशोर ब्रोकरेज खोले। ठीक है, ओके। जो ऑफशोर ब्रोकर होता है, चूंकि उसको यूएस की कोई बॉडी रेगुलेट नहीं कर रही है, ठीक है, तो वहां पे आप कम पैसों में भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वहां पे आप कम पैसों से आप डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि उस डोमेन में नहीं आती है यूएस के रेगुलेटर की। ठीक है, वहां पे आप कम पैसों में अकाउंट खोल सकते हैं, वहां पे आप कम पैसों में अपना डेली ट्रेड भी कर सकते हैं एक्टिवली, और वहां पे आप लिवरेज भी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से कि आपने अकाउंट खोला $5,000 का, ठीक है, या $3,000 का, तो वो आपको नॉर्मली जो टिपिकल जो आपको ऑफशोर ब्रोकर्स ऑफर करते हैं वो 6 टाइम लिवरेज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो 3,000 के अकाउंट से आप $18,000 तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। एक रशियन ब्रोकर है जिसको मैं जानता हूँ, वो 20 टाइम्स लिवरेज देता है, बट अगेन आई डू नॉट इनकरेज लिवरेज, बिकॉज ज्यादा लिवरेज का मतलब है कि आप बड़े ट्रेड्स लोगे, इसका मतलब कि आपके अपने पैसे, क्योंकि आपका अकाउंट जिस टाइम आप अपने ओरिजिनल पैसे लूज कर जाओगे, आपका अकाउंट खत्म हो जाएगा। आप इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अगर आपका अकाउंट 3,000 का है, लेट्स से आपने एक ट्रेड लिया 20 टाइम लिवरेज पे, $60,000 के रख के आपने स्टॉक परचेज कर, अगर आप उसमें ट्रेड में आपको 3,000 का लॉस हो गया, तो आपके 3,000 के 3,000 चले गए, आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो आप लिवरेज को कोई फ्री टिकट ना समझे कि यार बस ये है तो बस इसको, ज्यादा लिवरेज जो है वो डेंजरस, वो खतरनाक है, वो आपको वल्नरेबल कर रहा है, आप जल्दी कर जाओगे। इसलिए मैंने जो बात की थी, यू हैव टू अर्न योर रिस्क। ठीक है, अच्छा, कमिंग बैक टू दी ऑफशोर ब्रोकर क्विकली, तो वहां वो आपको अलाउ करते हैं। अच्छा, अब उसमें जो वो अपने पिंच ऑफ सॉल्ट जो कहते हैं ना, वो पिंच ऑफ ग्रेन उसमें क्या है, चूंकि वो ऑफशोर ब्रोकर है, ठीक है, वहां पे आपको प्रोटेक्शन जो है वो उस लेवल की नहीं मिल सकती जो कि यूएस का एक रेगुलेटेड ब्रोकर आपको दे सकता है, कि आपके पैसे प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, तो उसमें हम किस पे बेस कर सकते हैं, हम सिर्फ उनके हिस्टोरिकल जो रिप्यूट है उस पे हम बेस कर सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, चूंकि हम अपने अकाउंट ही थोड़े पैसों के साथ खोलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत ज्यादा पैसे रिस्क में नहीं लगा रहे उसके पास। और अगर आप नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि ऑफशोर ब्रोकर्स में जब वो अपने पैसे रखते हैं, आ, उसकी कुछ रीजन और भी होती है जो अभी बहुत कंफ्यूज करेंगे आपको, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट रीजन। बाज लोगों ने एक अपना मेन अकाउंट खोला था यूएस के पास, और एक अपना ऑफशोर अकाउंट भी खोला था छोटा। लेकिन इस सिनेरियो में जो उनका ऑफशोर अकाउंट होता है, जब वहां से वो पैसे बनाते हैं तो वहां से वो जल्दी जल्दी विड्रॉ करते हैं पैसे, वहां ज्यादा देर पैसे पार्क नहीं करते हैं। अगर कल को ये कंपनी बंद हो जाती है, या इस पे कोई लोकल गवर्नमेंट कोई बैन लगा देती है, तो एटलीस्ट आपकी जो है वो एक्सपोजर उसमें ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है कि अगर आपने इस बिजनेस को सीरियसली लेना है, तो अल्टीमेट गोल आपका यही होना चाहिए कि आपने यूएस ब्रोकर जो रेगुलेटेड ब्रोकर है वहीं पे अकाउंट खोलना है। लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल। ठीक है, 25,000, और यूएस ने ये रेगुलेशन क्यों बनाई हुई है, उसने इसलिए बनाई हुई है ताकि हर माजा गामा इस बिजनेस में ना घुसे, क्योंकि जब हर माजा गामा इस बिजनेस में घुसेगा, वो एक्सपोज होगा, वो उसके लॉसेस होंगे, और उनकी सिचुएशन जो है वो मतलब वो फाइनेंशियली जो है वो बहुत उनके लिए चैलेंजेस हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये जो है ना रोड ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ताकि इतना स्मूथ ना हो किसी का आना हो किसी का जाना, इसलिए लोग के पास इतने पैसे हो कि वो सरवाइव कर सके, वो जो मैं बात कर रहा था। अच्छा, अब आपके लिए क्या है कि अगर आपने स्टार्ट लेना है, तो पहली चीज ये है कि आपने डेमो अकाउंट बनाना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है कुछ हफ्ते के लिए। कुछ अरसे से मेरा मतलब ये है कि 1 से 2 हफ्ते के लिए। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग बेसिकली क्या होती है कि वो एक डमी अकाउंट होता है, उसमें एक्चुअल पैसे नहीं होते, उसमें एक आप कह लो कि वर्चुअल उन्होंने पैसे आपको कैपिटल अलॉट किया होता है। ठीक है, तो आ, उसकी बेस पे आप वो डेमो लेते हैं, और आप ऐसे ट्रेड करते हैं, और जब मार्केट लाइव होती है तो वो लाइव ही ट्रेड कर रहा होता है, प्राइस एक्शन जो भी आ रहा होता है वो स्क्रीन पे लाइव ही आ रहा होता है। तो आप उसको स्टार्ट करने के लिए आप उसको ले सकते हैं, डेमो अकाउंट आपको लेना चाहिए 1-2 हफ्ते के लिए, कि जहां पर आप देख सकें कि आप ले रहे हैं, बेच रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई कर रहे हैं, वट एवर। ठीक है, तो एक तो ये स्टार्ट हो गया। लेकिन एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि
कुछ लोग आपको कहते हैं कि जी आप 4-4 महीने जो है ना वो डेमो पे लगाएं, 6-6 महीने डेमो पे लगाएं। मैं पर्सनली इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। इसलिए बिलीव नहीं करता हूँ कि अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि 90% जो ट्रेडिंग है वो साइकोलॉजिकल, ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि जब आपके एक्चुअल पैसे स्टेक पे ना लगे हो तो आपको कोई साइकोलॉजिकल चैलेंज हो? ये कैसे हो सकता है? साइकोलॉजिकल चैलेंजेस का एक्चुअल उसका अकर होना, उसका उसका होना वो मशरूत है, वो कनेक्टेड है एक्चुअली आपके एक्चुअल पैसों के साथ। यू हैव टू हैव द स्किन इन द गेम। अगर आपके वो नहीं है तो फिर मुझे आप बताएं ना कि कैसे ये पॉसिबल है कि आप वो इमोशनल जर्नी आप ले सकें या वो साइकोलॉजिकल चैलेंजेस आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकें जहां पे आपके एक्चुअल नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, डेमो अकाउंट में क्या होता है कि लोग सिस्टम को बार बार डिविएट करते हैं क्योंकि उनके एक्चुअल तो पहले से कुछ जान ही रहा होता। वो अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कहते हैं कि चल यार मुझे ना ये इसको थोड़ा टाइम देने दो, मुझे इस ट्रेड को लॉस हो रहा है होने दो, मेरी कौन सी जेब से जा रहा है। तो चांसेस कि आप अपने प्लान से डिविएट करेंगे वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इवेंचुअली गोल क्या है गाइस? गोल ये है कि यू बिकम अ रोबोट। ये एक्चुअली आपका गोल है कि यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग एनी, यू एक्ट लाइक अ रोबोट, कि आपके कोई इमोशंस नहीं है। आप प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे अपने ट्रेड प्लान के साथ आप 100% कंप्लाई हो। कोई इमोशंस आपको ये नहीं कह रहे कि इसको ऐसे कर लो, कोई इमोशंस आपको ये नहीं कह रहे कि तुम थोड़ा सा इसमें क्रिएटिव हो जाओ। ऑब्जेक्टिव ये है कि यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ रोबोट, ठीक है। तो जो आपका प्लान है उस पर आप स्टिक करें, ये ऑब्जेक्टिव। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है मैं बात कर रहा था ऑफशोर ब्रोकर की, बिफोर आई रैप इट अप। तो आप डेमो अकाउंट से स्टार्ट करें, ठीक है, सिर्फ चेक करने के लिए कि ये एक्चुअल होती कैसे है, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, लेवल 1 प्राइसेस क्या है। ये कभी सेशन करेंगे इस पर जल्दी इंशाल्लाह, थोड़े से टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ें देखने के लिए कि प्लेटफॉर्म, मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको ना एक अपना प्लेटफॉर्म ओपन करके मैं आपसे शेयर करता हूँ एक साथ। ये जैसे एक अकाउंट है, ये मेरा साइड अकाउंट है, ये मेरा मेन अकाउंट नहीं है। ये ट्रेड जीरो एक कंपनी है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी ओके। ये बेसिकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। ये विंडो है जिसमें आप ट्रेड करते हैं। यहाँ पे आप बाय करते हैं, सेल करते हैं, शॉर्ट कवर, क्वांटिटी आप लिखते हैं, प्राइस आप लिखते हैं, ऑर्डर टाइप्स आप बताते हैं। इस पर भी एक सेशन करेंगे, ये भी पूरा एक अलग सेशन है इसका कि ये क्या चीज़ है। बट जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया हो जाए कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक ट्रेड जीरो ब्रोकर है, ट्रेड जीरो के नाम से, ठीक है। ये ऑफशोर ब्रोकर है, ठीक है। मेरा जो मेन अकाउंट है वो ट्रेड स्टेशन कंपनी है, ट्रेड स्टेशन, जिसके साथ मैं, मेरा जो मेन अकाउंट है यूएस रेगुलेटेड कंपनी है, अच्छा रिप्यूटेबल ब्रोकर है जिसके साथ मेरा मेन अकाउंट है वो ट्रेड स्टेशन है। ये मेरा एक साइड अकाउंट है। मैंने पर्सनली साइड अकाउंट क्यों रखा हुआ है? ये मैंने रखा हुआ है डिफरेंट स्ट्रैटेजी स्ट्राइक करने के लिए, ओके। ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि इस अकाउंट के अंदर भी मेरे पास, मैंने ये स्टार्ट किया था पिछले महीने, मैंने ये $4,000 से स्टार्ट किया था। अच्छा, अगर ये 5,800 पे या 700 पे है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं जब डिफरेंट स्ट्रैटेजी टेस्ट कर रहा होता हूँ तो मैं उसको मिक्स नहीं करना चाहता, ठीक है। वो मेरा मेन प्लेटफॉर्म है, वो जो मेरा मेन टेक्निकल एज है, जिस जिस तरीके से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, जिस 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 टेक्निकल एनालिसिस में मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं उसके साथ, वो मेरा सिस्टम है, मैं उस पर काम करता हूँ मेन। ये मैंने खोला हुआ है कि इसमें मैं कोई डिफरेंट स्ट्रेटेजी जब मुझे ट्राई करनी होती है तो मैं इस पर कर सकूँ। लेकिन आप ये देखो कि इवन दो ये डिफरेंट स्ट्रेटेजी में ट्राई करता हूँ फिर भी मैंने एक्चुअल पैसे रखे हुए, ठीक है। यू हैव टू गो थ्रू दैट इमोशनल एक्सपीरियंस, ठीक है, चाहे वो कोई भी स्ट्रेटेजी आप ले रहे हैं। तो ये बेसिकली ट्रेडिंग। अच्छा, तो ये ट्रेड जीरो एक कंपनी है, ये मेरे ख्याल है $2,000-2,500 से आपका अकाउंट खोल देती है। ये आपको 6 टाइम लिवरेज भी देती है। इसकी एक हिस्ट्री है पिछले 5, 7, 8 साल की। मतलब आप कह लें कि रिप्यूटेबल है। अगेन आई से विद पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि यार है वो ऑफशोर। देखो मैं आपको 100% ये नहीं कह सकता कि यार इसमें आपको प्रोटेक्शन है। आप सिर्फ उनकी हिस्टोरिकल देख सकते हैं कि यार पिछले 5 साल से, 7 साल से, 8 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और लोग इनसे पैसे विड्रॉ करते हैं, लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो आप उस रिप्यूट की बेस पे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ट्रेड जीरो इज वन गुड ऑप्शन कि जहाँ पे आप कम पैसों में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन बिफोर यू गो टू दैट स्टेप, अब उसके बारे में आप ज्यादा मत सोचें,
ठीक है, मैंने आपको बता दिया है बेसिकली कि कैसे आप उसको बाईपास करते हैं, डे ट्रेडिंग के रूल्स को, यूएस को मैंने आपको बता दिया है कि आप कैसे उसको बाईपास करते हैं। लेकिन अभी अगर आपने इसको स्टार्ट करना है ना, तो आप फोकस करें कि पहला काम आपने क्या करना है कि आपने एक डेमो अकाउंट लेना है। ठीक है, ठीक है। डेमो अकाउंट आपको ट्रेड जीरो पे ऑफर हो जाएगा, मैं बाद में आपके साथ 2-3 और शेयर कर लूंगा, आप गूगल कर लेना, डे ट्रेडिंग, स्टॉक डे ट्रेडिंग डेमो अकाउंट करके कर लेना। कोशिश करें कि आपको कहीं पे आपको डेमो अकाउंट, ये ट्रेड जीरो में भी जाएंगे तो आपको डेमो अकाउंट वहां भी मिल जाता है। नॉर्मली कंपनीज जो डेमो देती हैं वो 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का देती है। तो अगर इफ यू वांट टू कंटिन्यू विद द डेमो अकाउंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू अनदर कंपनी, मतलब एक से लेकर दूसरे से लेकर तीसरे से, तो आप इस पे फोकस करें। ठीक है, कि आपने पहले अपना डेमो अकाउंट जो है ना वो करना है। उसके बाद अनदर 5 मिनट्स, कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप एग्जैक्टली स्टॉक, इन रियलिटी स्टॉक परचेज सेल नहीं करते हो, लेकिन आप ऐसे इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हो जिसकी अंडरलाइन सिक्योरिटी स्टॉक होती है। तो जब स्टॉक मूव करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट भी मूव करता है, जब स्टॉक नीचे जाते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट भी नीचे जाता है। तो वो कनेक्टेड है स्टॉक की मूवमेंट के साथ। इसमें जो मेजर, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ जल्दी जल्दी से, दो ऐसे जो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है, एक है सीएफडीज। और ये रीजन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आज के इस सेशन के बाद आपका कोई भी इंटरेस्ट डेवलप होता है, ठीक है, तो बहुत चांसेस हैं कि आप बहुत सारी चीजें गूगल करोगे, बहुत सारी चीजें यूट्यूब करोगे, और बहुत आप उसमें उसके बारे में जानना मजीद चाहोगे। तो इसलिए मैं आपको ये जो मैं की वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, ये मैं आपको वार्निंग साइंस दे रहा हूँ कि ये आप इन चीजों पे जो है ना ट्रैप नहीं होना गलती से भी, या टाइम मत वेस्ट करना। ट्रैप का मतलब ये नहीं कि प्रैक्टिकली आपको पैसे लूज करेंगे, इवन मैं कहता हूँ अपना टाइम भी क्यों लूज करें आप उसको, वो भी तो एक तरह की आपकी इक्विटी है ना, उसको भी क्यों आप लूज करें। तो जो मेन जो आपके जो है ना वो है सीएफडी। सीएफडी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ओके, और कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस जो है वो 100% स्टॉक की रिफ्लेक्शन है। ओके, उसको कहते हैं सीएफडी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट ब्रोकर्स हैं आउट ऑफ द यूएस। यूएस में सीएफडीज बैन है, इलीगल है, आप नहीं कर सकते। यूके में अलाउ है, यूके के बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, और यूरोप के बहुत सारे ब्रोकर हैं जो कि सीएफडीज का आपको ऑप्शन देते हैं। ठीक है, अच्छा, सीएफडीज का एक एक आधा या पौना लेक्चर तो उसका भी बनता है, बट एक सीएफडीज है, दूसरा एक है ऑप्शंस। ये एक लीगली यूएस में अलाउड इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं ऑप्शंस। अभी इससे ज्यादा इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये एग्जिस्ट करते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट। इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डे ट्रेडिंग रूल जो है वो अप्लाई नहीं होते, मिनिमम 25 के अप्लाई नहीं होते। ऑप्शंस समझने में बहुत मुश्किल है, बहुत टेक्निकल चीज है ऑप्शंस, इसलिए ऑल्दो कि वो लीगल है, आप यूएस में वो कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत सारे पैसे बनाते भी हैं, बहुत सारे पैसे वो गंवाते भी हैं, लेकिन वो टेक्निकली उसको समझना बहुत मुश्किल काम है। वो पूरी एक साइंस है ऑप्शंस की। ठीक है, स्टॉक तो आसान चीज है ना समझने के लिए, ये आपने एक चीज ली है, या प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। ऑप्शन थोड़ी सी टेक्निकली बहुत बहुत वो जरा उसमें डिटेल्स है। सीएफडीज एग्जैक्टली स्टॉक की रिफ्लेक्शन है। वो आप ऐसे ही लगता है आपको कि आपने स्टॉक लिया हुआ है। 100 का अगर एप्पल है तो उसकी सीएफडी भी वो 100 का ही एक सीएफडी बताएगा आपको। अगर वो 110 पे जा रहा है तो सीएफडी भी 100, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वो करता है। तो ट्रेड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सीएफडी आसान है, बिकॉज इट एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट व्हाट अ स्टॉक इज डूइंग। ऑप्शंस इज नॉट द एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ इट, वो जरा बहुत टेक्निकल चीज है। अच्छा, तो आपको ये जो है ना ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन ये सारी ऑप्शंस तो जाहिर है एक लीगल, चूंकि यूएस में अलाउड है। अगर आप ऑप्शन में अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक अलग एक पूरी मतलब फील्ड है, अगर आप वो करना चाहते हैं। लेकिन सीएफडी आप अवॉइड करें, क्योंकि वो एक तो यूएस में बैन है, और आउटसाइड ब्रोकर्स जो यूएस के हैं वो देते हैं, और इसमें जो है ना इसको आपने अवॉइड करना है सीएफडी को। तो मेक श्योर कि कहीं भी आप साइन अप करते हैं या वो करते हैं तो वो सीएफडीज नहीं है, आपका ब्रोकर आपको एक्चुअल स्टॉक ऑफर कर रहा है परचेज एंड सेल के लिए। एनीवे पहले तो मुझे 100% गारंटी है कि आप कुछ भी करेंगे इस किस्म का जहां पे कोई फाइनेंशियल कमिटमेंट या टाइम कमिटमेंट होगी, प्लीज डू आस्क मी एनीथिंग दैट यू डू बिफोर, प्लीज डू आस्क मी कि यार ये सही है या तो मेरा उसमें क्या पार्ट ऑफ है। अगेन, मेरे 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन वन थिंग आई कैन गारंटी कि जितना मैंने इस पर टाइम स्पेंड किया है, ठीक है, मतलब हंड्रेड्स ऑफ आवर्स
and dozens of books and hundreds of hours of videos और courses, पता नहीं क्या क्या, मेरे बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर। तो इसलिए आप मुझसे जरूर पूछिएगा अगर आप कोई भी ऐसा कोई कमिटमेंट करना चाहते हैं तो ये हो गया। अच्छा, आप क्विकली लास्ट बिल्कुल आखिरी 2-3 मिनट सिर्फ 2-3 बुक्स में आपको रेफर कर दूं और 1-2 चैनल्स यूट्यूब के जो कि हेल्पफुल है, ठीक है। उसमें यहाँ पे लिखने का ऑप्शन है, let me see, उसके बाद हम उसको रैप अप करते हैं। मेरी मीटिंग कहाँ चली गई यार? अच्छा ये रही। अच्छा एवरीवन, ठीक है। अच्छा, एक तो बुक है मैं आपको बता देता हूँ। एंड्रू अजीज एक राइटर है, उसकी बुक है हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग। मैं आपको मतलब यहाँ पे मैसेज पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग, एक ये बुक, ठीक है। दूसरी माइक बेलाफियर एक ट्रेडर है, उसकी बुक है वन गुड ट्रेड, ये। और साइकोलॉजी पे अगर कोई अथॉरिटी है कोई बुक, तो वो है ट्रेडिंग इन द जोन। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर मार्क डगलस की बुक है। मार्क डगलस अब दुनिया में रहा नहीं, लेकिन साइकोलॉजी का ये बंदा मास्टर था, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। इससे बेहतर गाइडेंस साइकोलॉजी के ऊपर कोई नहीं दे सकता। तो ये तो 2-3 बुक्स हो गई जो मैंने आपको बताई हैं उसके लिए। अच्छा, जो यूट्यूब के चैनल्स हैं, 2 जो मैं नॉर्मली सजेस्ट करता हूँ लोगों को, वो ये हैं। एक है हम्बल ट्रेडर के नाम से, एक चाइनीज कैनेडियन बेस्ड लड़की है, हम्बल ट्रेडर के नाम से उसका चैनल है, वो आप बेशक उसको फॉलो करें। और दूसरा है लाइव ट्रेडर्स, ये 2 कंपनीज हैं। लाइव ट्रेडर्स का जो मेन जो उसका मेंटोर है जेरेड विजले, वो अच्छा ट्रेडर है, लेकिन उसकी कंपनी जो है वो बहुत सारी अपसेलिंग करती है। सो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये उसकी जो यूट्यूब फ्री वीडियोस हैं, वहां पे बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे 2 ट्रेडर्स हैं जो मैं समझता हूँ कि जिनके यूट्यूब पे बहुत वैल्यूएबल कंटेंट अवेलेबल है फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स मैं आपको दे रहा हूँ बुक्स की शेप में और यूट्यूब की शेप में। तो ये आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में अगर आपने लेनी है, तो जो मैंने पहली बुक आपको बताई, हाउ टू डे ट्रेड फॉर लिविंग, एंड्रू अजीज, बिगिनर के लिए ये बहुत अच्छी किताब है, बिगिनर के लिए बहुत अच्छी किताब है। तो यार ये बस आज का मेरा ख्याल है काफ़ी है ये सेशन। तो लेट मी नो अगर कोई क्वेश्चन जो मैं आपके जहन में आ रहा हो पूछना चाहते हैं, तो यू आर मोर देन वेलकम बिफोर वी रैप दिस थिंग अप। अगर आप अभी भी जाग रहे हैं तो हाँ फिलहाल तो जागे नहीं यार। गुरु तो सो गया, ये उमर तो लग रहा है सो गया है, मुझे लगता है कि उमर जाने वाला है। उम्र उम्र जागे नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ सारा, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन इसको जो है ना क्वेश्चन आंसर अभी नहीं है, बिल्कुल लास्ट में हो तो बेहतर है। अभी नहीं, जो है ना अभी पता है क्या ये है? अभी आज का जो ये सेशन है, ये अच्छा हो गया कि रिकॉर्डिंग भी हो गई। थोड़ा इसको ना सुन के दोबारा थोड़ा रिफ्रेश करके और थोड़ा ये चीज़ों को देख के ना, फिर डेफिनेटली कोई ना कोई यकीनी तौर पे इस पे क्वेश्चन आते हैं। ये एरिया वो है जो मेरा बेसिकली इंटरेस्ट एरिया है, तो इसको